And Shri Dharmesh Chaturvedi, son of late Shri G.C. Chaturvedi, aged about 51 years, resident of Jeevan Jyoti Colony, Tehsil Rajnagar District, Satna, to show cause. अब वो ऊपर लिखा था ना that Mr. Dilip Pandey has filed. के नाम एक साथ कर हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इकट्ठे कर दीजिएगा. To show cause as to why the proceedings for contempt be not initiated against them for filing false affidavit before this. बाकी सेंटेंस वही रहेगा. ये धर्मेश चतुर्वेदी जी का भी नाम वो प्रदीप कुमार तिवारी के साथ आ जाएगा. सब डेट बताएं सर. एनी डेट नहीं वो नोटिस भी जाना है ना. हाँ अच्छा नोटिस जाएगा. तो एनी डेट आफ्टर माय लॉर्ड आई विल बी आउट टिल 19th of April. लिस्ट ऑन 22nd of April सर. 22nd या 23rd. 20 मई में कर देंगे सर, ज्यादा अच्छा रहेगा. मई में तो जी अप्रैल में चलने दें सर. 23rd of April. 29th April कर 29th or 23rd would be fine, no problem. 23rd of April. I'm so happy. The thing could have been avoided simply by withdrawing the वकालतनामा. सारी की तरफ से नहीं भी विड्रॉ करना था ना. filed the application for withdrawal of अब क्या होगा वो भी बाद में जब ऑर्डर हो गया था. लास्ट टाइम जब ऑर्डर हो गया उसके बाद. ये तो पहले ही instead of withdrawing the entire वकालतनामा he could have filed an application. सब ऐसा आया है. मैं भी निवेदन करूं सर अभी हमारी अलाउ कर दें so that they can engage another counsel. सर because अभी सर देखिए I am not supposed to suggest anybody. No, I am saying सर मैंने पहले ही सेंटेंस चालू किया था ना. अब आप मेरी बात सुनिए. मैं दूसरा निवेदन कर रहा हूँ सर 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 प्लीज. अब तो सिचुएशन हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल. अब तो 2 और एफिडेविट आ गए हैं. अब तो वो क्लॉक कैन नॉट बी सेट बैक. अब वो तो जो होना अब तो आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है. What I am saying is, sir, it is. I'll not be able to represent them, so at least they'll have an opportunity to engage another lawyer if my वकालतनामा is permitted to be withdrawn. वो बाद में कंसीडर करेंगे सर. वो बाद में कंसीडर करेंगे. एक्चुअली जैसे ही एप्लीकेशन आई थी उस दिन भी क्या हुआ. once he started arguing, Mr. Saurav was not there, right? Somebody informed him कि भाई ये आप लोगों के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है. तो in the mid of the arguments he came. यही बात थी ना सौरभ जी. और फिर बाकी सारी बातें सौरभ जी के सामने ही इन्होंने कहा कि सब मुझे टाइम दीजिए. तो आई डिडंट नो कि दैट मिस्टर एस.के. पाठक इज फादर. तो इन्होंने कहा सब मेरे फादर का केस है, मेरे फादर के खिलाफ बोला जा रहा है और आप प्लीज वो कर दीजिए. मैंने फिर किया. जब पास ओवर में ही न्यू दिस फैक्ट कि ये एप्लीकेशंस हैं. इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग ऑन दैट एप्लीकेशन ही स्टार्टेड आर्गुइंग ऑन मेरिट्स ऑफ द मैटर. पाठक साहब मैं सही कह रहा हूँ. अगर ये उसी समय कहते ये उसी समय कहते हैं कि सर माय सन हैज टोल्ड मी ऑल्दो वी हैव नॉट रिसीव्ड दैट एप्लीकेशन बट माय सन हैज टोल्ड मी दैट दिस इज गोइंग ऑन. आई डोंट वांट टू अपीयर सो फार एज दिस पर्सन इज कंसर्न्ड और फॉर सो फार एज दीस रिस्पोंडेंट्स आर कंसर्न्ड. आई मे बी परमिटेड टू विथड्रॉ. आइदर आई मे बी अलाउड टू फाइल एन एप्लीकेशन और माय वर्बल प्रे मे बी एक्सेप्टेड. द मैटर वुड हैव कम टू एन एंड. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ getting the matter closed in a decent manner, the things were on the merits of the case नहीं होने चाहिए थे. First of all, he should have, and secondly, his son had already instructed him that this is going on in the court, and he had sought pass over. I passed over the matter. तो सन ने तो बताया होगा पिताजी को कि सब ऐसा ऐसा बोला जा रहा है. वहां पर भी एक चांस था, वहां पे भी बस मिस की गई. वहां पे है आई एम द लास्ट पर्सन टू राइट एनीथिंग अगेंस्ट अ लॉयर, बट आई कैन नॉट कंपेल द लॉयर्स टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशंस. I cannot instigate them to stick to their applications. I would not instigate or pressurize them to stick to their applications, but I will not pressurize them to withdraw the applications also. So the ball was in their court. Instead of availing that opportunity, पहले जब पुलिस वालों का फोन आया था, दूसरी बार जब सौरभ ने बताया था, और फिर जब वो सारे ऑर्डर्स हो गए, सब हो गया, फिर उसके बाद इनकी एक एप्लीकेशन आती है शाम को. तब तक ऑर्डर सारे हो चुके हुए थे.
तो सारी चीजें गड़बड़ी तो कहीं और से हो गई सर। और बेस्ट तरीका तो ये था कि मिस्टर पांडे हैज एन ऑब्जेक्शन, ओके वी वांट टू विथड्रॉ अवर वकालतनामा सो फार एज मिस्टर पांडे इज कंसर्न। ही मे आर्ग्यू हिमसेल्फ, ही मे आर्ग्यू एनी काउंसिल ऑफ हिज चॉइस, बस सीधी सी कहानी खत्म हो जाती। और अगर मिस्टर पांडे का वकालतनामा कोई लिटिगेंट लेके आया था तो देन मैं होता तो मैं पूरी फाइल वापस कर देता। ये इनका था कि फाइल रिटेन रखते और पांडे साहब का वकालतनामा हटा लेते। दैट वाज आल्सो नॉट डन and the arguments on merits were started in the presence of Mr. Pandey only. अब मैं क्या करूं? No, till then time I was not aware that has he filed any application. Sir, Mr. Saurabh must have told you everything. No, Saurabh told me that some adverse order is being passed. So I. Sir, then it is a matter between you and your son. Mr. Saurabh was directed. Sir, Mr. Saurabh was aware of each and everything. If he did not tell you कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं और आपसे पुलिस पहले वेरीफाई करवा चुकी थी तो आपको तो पता था कि क्या झगड़ा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपसे पुलिस वालों ने कभी फोन नहीं किया था या कभी आके मिले नहीं थे, आपको सब कुछ मालूम था। तो वो सारी चीजों का एक डिसेंट बरियल हो जाता। सर देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं जब आपसे कह रहा हूँ कि विड्रॉ हो जाता वकालतनामा, यू विल फाइंड वन जजमेंट as I recollect sometimes in 86, 85, 86 it is reported in EIR, मेरे ख्याल से SCC में नहीं है। If there is some dispute with regard to the वकालतनामा, then a fresh वकालतनामा can be filed. ऐसा नहीं है कि साहब ये कभी फाइल ही नहीं हो सकता है। You will find one judgment of Supreme Court. पर लेकिन क्या करें सर, जब सारी चीजें हो रही थी अब तो सब मिस कर दिया गया। Now the things have crossed. अब तो और नए दो एफिडेविट्स आ गए हैं, which are false in the light of the report of the handwriting expert. तो जिस इशू का डिसेंट बरियल हो सकता था उसको फ्लेयर अप किया गया। एनी हाउ जो भी है देखेंगे आगे। आइटम नंबर 2, 3 सर इसमें पीएफ का डिले है सर 188 दिन का। कितना डिले है सर? सर 188 दिन का डिले है सर। हमने पीएफ ऑर्डर था सर 3/5/2023 का, 19/1/2024 को सर पीएफ का। क्यों नहीं दिया आपने पीएफ? सर इसमें क्या सर, हमसे फाइल मिसिंग हो गई थी, इसका फाइल मिस हो गई थी तो क्या आप पीएफ भी ना देंगे? सर वो उसी के हैं? वेकेशन था सर, वेकेशन था तो मतलब वेकेशन में अगर आपने बहस की थी केस की, 3/5 में कौन सा वेकेशन होता है भाई? सर ये आफ्टर वेकेशन लगा था तो 3/5/2023 को नोटिस हुए थे, तो ये बिफोर वेकेशन लगा था। हाँ वेकेशन के पहले ही था सर। हाँ तो फिर हाँ वो सर 188 दिन 6 महीने आपने पीएफ नहीं दिया, क्या करना फिर इसको सर? मेरा निवेदन है कि एक समय दे दें सर, क्योंकि इसमें जो मेन इशू है सर, सर इसमें जो इशू है 482 का सर होगी ना, कौन मना कर रहा है सर? सर इसमें सिर्फ ये है कि 3 साल 3.5 साल हो गए, इसमें आज तक चालान नहीं पेश, क्योंकि हमारी आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? 6 महीने में तो आप पीएफ नहीं दे रहे हो, दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हो। सॉरी हैं? आप क्या अक्यूज्ड हैं? माय लॉर्ड, उसमें अक्यूज्ड हैं। माय लॉर्ड, एक अक्यूज्ड पुलिस को ये कैसे कंपेल कर सकता है कि वो उसको क्या करना है पुलिस को? बस पहले इस पे बताइए। और ये तो क्वेश्चन है, और आपका कहना ये है कि 2019 में ऑफेंस हुआ, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, तो डेट ऑफ 468 के लिए डेट कौन सी इंपॉर्टेंट है? फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट और मेकिंग ऑफ द कंप्लेंट? डेट ऑफ एफआईआर वो 3 साल के अंदर थी कि नहीं थी? एफआईआर हुई है सर, चार्जशीट पेश नहीं हुई है। मैंने आपसे पूछा 468 के प्रोविजन के लिए कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है? डेट ऑफ एफआईआर इंपॉर्टेंट है कि डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इंपॉर्टेंट है? डेट ऑफ एफआईआर
तो फिर 3 साल के अंदर FIR हुई कि नहीं हुई? सर FIR हो गई, चार्जशीट पेश नहीं हुई सर। वकील साहब, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं रिपीट ना करूं, कोई मतलब नहीं है। जी, और कुछ सर? सर यही 9135, no sir, I am not granting. 9135 of the 2023. The office has listed this case, pointing out that there is a delay of 188 days in payment of process fee. What is this? No application has been filed for condonation of delay, thereby pointing out the reasons for delay in payment of process fee. This application under section 482 of CRPC has been filed for quashment of FIR number 850/19 lodged on 16/12/19 at police station Bandha, district Sagar for offence under sections 294, 323, 506, 34 of IPC. The primary contention of the counsel for the applicant is that more than 3 years have passed, but charge sheet has not been filed. Therefore, the prosecution of the applicants is now barred by limitation as per the provisions of section 468 of CRPC. Next. Heard the learned counsel for the petition. The lodging of FIR, in order to attract the provisions of section 468, the date of filing, date of FIR is the crucial aspect, is the crucial date. It is not the case of the petition applicants that the FIR was lodged after 3 years of the incident. If the police is sitting over the matter, then it cannot frustrate the prosecution by filing the then the prosecution cannot be frustrated only on the ground that the charge sheet was filed after 3 years. Even otherwise, the applicant also did not pay process fee for 188 days. Since the applicant have no arguable case on merits, no case is made out warranting interference. Application fails and is hereby dismissed. Number 3, Rudradev Singh. Lords, humbly praying that it may be taken up after holy vacation. Hmm? Lords, may be taken up after holy vacation. Holy vacation. Lords, actually the arguing counsel Mr. Rudradev Singh is in Nagpur. He left yesterday night क्यों due to some medical emergency in his family, Lordship. 5523/20 और कोई आपत्ति सर? No, Lordship. 552 हैं? The senior is joining through VC if you permit. अरे वो एडजमेंट मांग रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हो सीनियर को? Okay, Lordship. 5523/21 presence लगा के at the request of counsel for petitioner the case is adjourned. Saurabh Srivastava. Number 4, Madam MS Sahani. Sahani. Madam Sahani is adjusted today, my lords. 107/2024 Shri Saket Malik, it is submitted by Shri Malik that the arguing counsel is on adjustment. Accordingly, please for time granted, case is adjourned. Any date? Adjourn sir, हमारा ऑफिस देख लेगा. Number 5, Sri Arpan Pawar. जी sir, Sir, you are for the respondent. respondent number 1. Okay. Plaintiff है.
This, 2 और 3 का क्या sir, है? copy supply करने के लिए. जस्ट मिनट, 2 और 3 का जरा देखो क्या है. कॉपी आपको नहीं मिली? No, sir. नोटिस तो गया है ना? Yes, sir. पक्षकार ने कॉपी नहीं दिया आपको? No, sir. उससे मांगो ना. 3 का awaited है सर, 1 and 2 का notice unserved और issued back. हैं? 1 और 2 के लिए सर notice unserved लिख रहे हैं, issued back, और 3 का awaited है सर. नंबर 1 and 2 ने दे हैव रिफ्यूज टू टेक द नोटिस. यार एक कॉपी दे दीजिए इनको. My lord, we'll supply today. 1007/2024 प्रेजेंस लगा के द काउंसिल फॉर द पिटिशनर. उसको और लिखिएगा, नन फॉर द रिस्पोंडेंट्स नंबर 2 and 3. एज पर द ऑफिस रिपोर्ट, the respondent number 1 and 2 had refused to take notice, but since the respondent number 1 is being represented, no, as per the office report, the notices issued to the respondents number 1 and 2 were received back unserved. As the respondent number 1 is being represented by his counsel, therefore he is treated as served. Issue note, the counsel for the petitioner is directed to supply a copy of writ petition to counsel for respondent number 1. Issue fresh notices to the respondents number 2 and 3 on payment of process fee by registered mode within 3 working days. List after the service of notice, the interim order granted on earlier occasion shall continue till next date of listing. Oblige, my lord. Oblige. Pratiksha. Number 6, Sri Vashu Ashwani. Last date of hearing, my lord. सर, आपने पिछला ऑर्डर अगर आप पढ़ा हो तो ये सज्जन तो जेल में थे. My lord, I've gone through it, my lord. So if he was in jail, how can we punish him for not filing the written statement? My lord, but before adverting to the arguments, my lord, my submission is, my lord, I have been served with this copy only, my lord, the copy of stay application. Sir, कोई problem नहीं sir. My lord. You must have gone through the order dated 11/3. Yes, my lord, I have gone through it. Now, if he was in jail, My lord, how can we punish him for not filing the written statement? my lord. My lord, what my submission is, my lord, if he may supply me the copy. आप एक कॉपी दे दीजिए, पासो और मैं ले लेता. My lord, I have inquired from the local council, my lord. The case is fixed for plaintiff evidence on 16th April, my lord. Hardly matters, sir. If a person was in jail, My lord. whether he can be punished for not filing the written statement, that is the only question. Then, my lord, pass the order. He can supply the copy to me. नहीं, आप दे दीजिए. My lord, I'll जो मैंने फैक्ट्स लिखे हुए हैं, whether they are the part of the petition or not, ये वेरीफाई कर लीजिए. My lord. और अगर पिटीशन के फैक्ट्स के ऊपर मेरा इंटरिम ऑर्डर है, My lord. तो यार वो तो लीगल डिसेबिलिटी थी उसके पास. My lord, that may be true, but my lord, I am the landlord. He is the tenant. Fine, sir. Fine, sir. Sir, the only question is whether he was negligent in filing written statement, warranting striking off his right to file written statement, or there was a bona fide reason for the same. Now, in that Salem Bar Association's case, My lord. that period of 60 and 90 days, 30 or 90 days, 30 days. 30 and 90 days, that has been held to be directory, not mandatory, My lord. right? Now, if a person is in jail, whether he is under legal disability or not, My lord, he is. then what can we do? So, would you like to go through the written this file, this writ petition which he has filed? My lord, see, from what I have gathered orally, my lord, there is no point to linger this on, my lord. But since I have to seek instructions, my lord, it may be kept for tomorrow, my lord, if possible. Even otherwise, I have. The matter was reported with the police station. ये कुछ लड़ाई का पहले उन्होंने दिया है. My lord. और ये झगड़ा आपके और पिटिशनर के बीच में ही हुआ, My lord. जिसमें ये जेल गए थे. My lord. तो आपको तो पता है कि ये जेल जा चुके My हैं. lord. आपको ये भी पता है कि इनका कन्विक्शन हो गया है.
और कन्विक्शन होने के बाद इनकी जमानत कब हुई ये भी आप ही को पता है. जी. तो whether he was under legal disability or not. He was not. To be Double very fair to the court, he was. 1137/2024. This petition under Article 227 of Constitution of India has been filed against the order dated 8/1/2024 passed by 8th Civil Judge Senior Division Bhopal in RCS number 366-A/2023, by which the right of the petitioner to file written statement has been closed. It is the case of the petitioner that on account of the dispute with the respondent, he was criminally prosecuted and ultimately he was convicted. And was sent to jail. And ultimately he was granted bail by this court by order dated 11/1/2024 in criminal appeal number 10707/2023. The right of the petitioner to file written statement was closed on 8/1/24. But on that day, the petitioner was in jail, and thus he was under legal disability. And there is no lethargic attitude or negligence on the part of the petitioner to file the written statement. The petitioner was convicted for offense under section 304 part 2 void judgment dated 31/7/23 passed in ST number 528/2020, and he was and from that day he was in jail and was ultimately enlarged on bail on 12/1/24. Since the petitioner was under legal disability, therefore he could not file the written statement, and thus the closure of the right of the petitioner to file the written statement is liable to be set aside. It is further submitted that filing of written statement within a period of 30 days, 30/90 days is not mandatory as held by the Supreme Court in the case of Salem Bar Association versus so and so reported in so and so. Per contra, the petition is vehemently opposed by counsel for this state. Next, heard the learned counsel for the parties, the undisputed fact is that the petitioner was convicted by judgment dated 31/7/23 passed in ST number 528/2020 and was released on bail by order dated 12/1/2024. Whereas the right of the petitioner to file the written statement was closed on 8/1/2024. Thus, on the day when the right to file written statement was closed, the petitioner was in jail. Therefore, he was under legal disability, and thus it cannot be said that there was any negligence or deliberate delay on the part of the petitioner in filing the written statement. Considering the legal disability under which the petitioner was undergoing, this court is of considered opinion that sufficient ground has been made out for grant of further time to file written statement. Ex consequentiae, the order dated 8/1/2024 passed by 8th Civil Judge Senior Division Bhopal in RCSA number 366/2023 is hereby set aside. Petitioner is granted 30 days to file written statement. What the law requests. My lord, may I submit the next date is on 16th. The petitioner is granted 90 days to file the written statement from today. Is granted 90 days from today to file the written statement. With a aforesaid observation, the petition is finally disposed of. एक तरफ तो वो जेल में पड़ा हुआ है, 5 महीने जेल में पड़ा हुआ है. It was your duty to point out to the trial court कि सर वो is in jail. और फिर ठीक है, जो भी मार धाड़ हुई, जिसको भी जो भी चोटें लगी, अब 90 दिन तक का तो वैसे ही एक्सटेंड हो सकता है. 30 दिन पे भी आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो अब 90 दिन कर दिया और क्या. My lord, I was only submitting, my lord, that the, Sir, how can I compel a person to file the written statement overnight
when he was under legal disability. My lord, I can understand that he was lethargic, he was negligent, he was adopting the delaying tactics. my तब lord, तो हम इनको देते हैं कि ये 10 दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करो, नहीं तो सब बंद कर देंगे. my only submission was, my lord, that he still has 20 more days, my lord. He can 10 दिन के लिए आपको 10 दिन पे भी आपत्ति थी. my lord, 30. आप रहने दो, हो गया. Number 7, 3, Narendra Likhare. My lord, since forwarded to application for questioning the charge sheet has been filed against अच्छा, वो स्टेज क्या है सर ट्रायल की? सभी एविडेंस चल रही है. कोई स्टे है क्या? नहीं है ना. नहीं. एविडेंस किसका चल रही है सर? हाँ. एविडेंस किसका चल रहा है सर? प्रोसिक्यूशन में चल रहा था. प्रोसिक्यूशन का सर. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए सर. My lord, facts are like this, my lord. Now I have filed copy of the charge sheet. Page 3 में देख लीजिए. तो एक बस खड़ी हुई थी हाँ, पेट्रोल पंप के पास में. वो बहुत कई दिनों से पड़ी थी, खराब थी, कंडम में उसमें बच्चे लोग खेलते थे. 2 बच्चे जल गए. वो बस हमारी नहीं. वो जहां बस जली तो उसके पास ही पेट्रोल पंप है, तो हम पेट्रोल पंप वालों को भी प्रोसिक्यूट कर दिया गया है. अच्छा. तो मैं आपको एक कागज में बता सकता हूं कि साहब वहां पर पेट्रोल पंप के बगल में खड़ी थी गाड़ी, कई दिनों से थी. उसमें जैसी जांच की मैं, और वहां पर हमारी नेग्लिजेंसी, रेशनेलिजेंसी, एनी ओमिशन कुछ नहीं है. मैं पेज 17 दिखा दूं सर इसमें चार्जशीट? हाँ बिल्कुल दिखाएं सर. पेज 17 फोटोकॉपी पेश की है मैंने सर. हाँ कोई बात नहीं सर. घटना के तुरंत बाद जो हुआ है निरीक्षण, घटना स्थल निरीक्षण विवरण. घटना स्थल का निरीक्षण विवेचनाधिकारी की उपस्थिति में किया गया. विवेचनाधिकारी द्वारा बताया गया कि ब्रजलाल द्विवेदी की बस लंबे समय से पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी. अक्सर बच्चे उसमें खेलते थे. घटना दिनांक को बच्चे के खेलते समय आग लगने से जलकर मर गए. बस के अंदर पिछले हिस्से और मध्य भाग में आग की तीव्रता अधिक पाई गई. पिछले हिस्से में टायर के अवशेष भी पाए गए. बस के अंदर जले हुए अवशेषों में प्रथम दृष्टया ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल केरोसिन की गंध महसूस नहीं की गई. ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल केरोसिन डीजल की निश्चयात्मक उपस्थिति बाबत जले हुए अवशेषों का रासायनिक परीक्षण एफआईआर शाखा से कराना उचित होगा. ये घटना तुरंत बाद पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी. अब मैं एफआईआर बता रहा हूँ. दैट इज 3 मिनट मर्ग इंटीमेशन. मैं रीडियो मैं सहायक निरीक्षक बालकरण प्रजापति से है. आज दिनांक 15/1/2017 को 15 बजे दिन जरिए दूरभाष से सूचना मिली कि बाण गंगा पेट्रोल पंप आग लग गई है. उस सूचना पेट्रोल पंप पहुंचा. फरियादी रमेश कुशवाहा पिता अशोक प्रसाद कुशवाहा उम्र 29 साल साकिन मेला मैदान के पीछे. सूचना पर देहाती मर्ग इंटीमेशन क्रमांक 017 धारा 174 जांच फौजदारी कायम कर जांच में की गई. बस पेट्रोल पंप के बगल बस मालिक ब्रजलाल द्विवेदी एवं पेट्रोल पंप का मालिक नथमल सरावगी के द्वारा असुरक्षित, अपेक्षापूर्ण एवं लापरवाहीपूर्ण पेट्रोल पंप में बिना किसी सुरक्षा संसाधन के खड़ा कर दिया गया था, जिस कारण बस से आग लग गई, जिसमें दोनों इसका मतलब है कि पेट्रोल पंप के प्रेमाइसेस के अंदर खड़ी थी. ये इन्हें लिखा है इसमें, ठीक बात है. पर पैरा 17 में उन्हें लिखा है कि पेट्रोल पंप के बगल में खड़ी थी कार. प्रेमाइस पेट्रोल पंप सर, उसको कौन क्या समझ रहा है हमें नहीं मालूम. बस हमारी अगर प्रेमाइसेस में खड़ी है वो वेरी करेक्ट, बस हमारी नहीं है सर. बस सर अगर आपने किसी को अपने प्रेमाइसेस में गाड़ी खड़ी करने की लिबर्टी दी है तो क्या वाइकेरियसली आप कहीं ना कहीं पे जिम्मेदार नहीं हो पाएंगे? अगर आप उसको अलाउ नहीं करते हैं जिम्मेदार होंगे. पर ये बस जो है हमारे पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी, हमारे पास नहीं था. अभी हमने जो आपने पढ़ा उससे लग रहा है कि पेट्रोल पंप के प्रेमाइसेस के अंदर, घटना के तुरंत वेरी करेक्ट सर, प्रेमाइसेस के अंदर, पेट्रोल पंप के प्रेमाइसेस के अंदर ये ने लिखा. पर यहाँ पर घटना स्थल के तुरंत बाद जो निरीक्षण किया उसे पाया कि पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी. उसके पास को ने जोड़ दिया कि पेट्रोल पंप के प्रेमाइसेस खड़ी थी.
तो फिर अब ये तो ट्रायल कोर्ट में पता चलेगा सर। और अल्टीमेटली मेरी नेग्लिजेंस नहीं है, वो बस हमारी नहीं है, वो पेट्रोल पंप के वो हमारी ये भी नहीं है कि हमारी अनुमति से खड़ी थी, वो कई दिनों से सालों से खड़ी थी, वो बस में। सर अगर आपके प्रेमाइसेस के अंदर बस है और आपने उसको हटवाने का कोई काम नहीं किया है तो आपकी अनुमति क्यों ना प्रिज्यूम की जाए सर? अब वो हमारे प्रेमिसेस में खड़ी होती तो हम तो करवाते ही, पर वो बस के पास में खड़ी थी पेट्रोल पंप की, क्योंकि घटना स्थल का नक्शा यही है। अभी जो आपने पढ़ा उससे तो वही दिख रहा है ये कि मर्ग इंटीमेशन है सर। हाँ ठीक है। हाँ, और फिर उसके बाद गवाहों ने ही बोला है सर, सारे गवाहों ने बोला है। अब नहीं सर, सारे गवाहों ने नहीं बोला है। अब आप सुनीता वर्मन में आइए, सुनीता वर्मा में आइए सर, पेज नंबर 54। जी आखिरी की 4 लाइनें सर, ये अपन 5 या 6 लाइन। जो बस मालिक ब्रजलाल द्विवेदी एवं पेट्रोल पंप के मालिक नथमल सरोगी द्वारा सुरक्षित उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाही पूर्ण पेट्रोल पंप में बिना किसी सुरक्षा साधन के बस खड़ा कर दिया। सुनीता वर्मा सर। हाँ, अब सब एविडेंस तो होगी नहीं 482 में है सर। 482 क्वेश्चन के समय कोई एविडेंस हो नहीं सकता। इसलिए तो इसको यही पढ़ूंगा ना मैं कि हम प्रेमाइसेस में है। Then I'm going to 30633/2018 मेरे को नहीं सर, I am going to नो प्रॉब्लम सर। श्री नरेंद्र ने कहा श्री Bagel for the respondent. This application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following. After arguing the matter at length, the counsel for the applicant seeks permission of this court to withdraw this application with liberty to raise all possible defenses which may be available to him in the trial. With the aforesaid liberty, the application is dismissed as withdrawn. Number 8, Sri Praveen Pandey. My lord, this is a 482 petition. I am challenging the order dated Annexure A1, page number 8. Annexure P1. जी, Annexure A1, पेज नंबर ये 8। क्या है सर? व्हाट्सएप हमने रिवीजन लगाया हुआ है। लोअर कोर्ट में हमें हमारी शॉप में किराएदार रहते थे डॉक्टर साहब, उनकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई थी। एनेक्जर कॉपी ऑफ द रिटन कंप्लेन एनेक्जर A3, पेज नंबर 15 लॉर्डशिप। तो क्या है क्या केस? लॉर्डशिप रिवीजन के अगेंस्ट आए हुए हैं हम। अरे तो झगड़ा क्या है ये तो बताओ। लॉर्डशिप झगड़ा ये है, दुकान पे ताला लगा है। हाँ, दुकान पे ताला लगा हुआ हमारी। पिछले 2 साल से और लगा हुआ है, आपने 2 साल से बहस भी नहीं की। लॉर्डशिप क्या करें, 2 साल से तो आप बढ़वा रहे हो। नहीं भाई, लिस्ट नहीं हो रहा था बीच में, एक बार अभी बीच में लिस्ट हुआ था भाई लॉर्ड। हाँ, तो उस समय नंबर नहीं आया, इसके पहले नंबर नहीं आया। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, और जरा बोलने से पहले कृपया करके देखा करें। आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं कि आप झूठ बोलते हैं। 9/2/2023 श्री प्रवीण पांडे केस डायरी इज नॉट अवेलेबल। 1/4/2023 नन फॉर द एप्लीकेंट MS ममता मिश्रा पैनल लॉयर फॉर द स्टेट केस इज एडजर्न। 9/5/23 none for the applicant MS प्रियंका जैन पैनल लॉयर फॉर द स्टेट। इस दिन शादी थी इसलिए नहीं आ पाता। आप मुस्कुराइए मत सर। नहीं लॉर्डशिप, माफी चाह। अब तो आपके चेहरे से मुस्कुराहट आनी भी नहीं चाहिए थी कि झूठ बोलने के बाद पकड़े जाने पे मुस्कुरा रहे हैं। 9/5 इसलिए एडजर्न हुआ। Whatever it may be। लॉर्डशिप जी, अब आप ये बताइए कि अगर आपका कोई राइट है एज ए टेनेंट, फाइल अ सूट। इसमें टेनेंट हमने रसीद भी लगाई हुई थी। फाइल अ सूट। आपका कोई राइट हम क्लोज थोड़े कर रहे हैं। आप क्या किराएदार थे? नहीं लॉर्डशिप, हम मालिक थे, किराएदार डॉक्टर थे जो चला रहे थे। उनकी रिटन कंप्लेन हुई थी एनेक्जर A3 में। लॉर्डशिप मैं रीड कर देता हूँ। फिर क्या हुआ? आपका वो कहाँ है ऑर्डर? JMFC का ऑर्डर कौन सा? JMFC लॉर्डशिप एनेक्जर A2। क्या है ऑर्डर? पेज नंबर 13 में मैं रीड कर देता हूँ लॉर्डशिप। वो तो आप रीड रहे हैं। ये क्या केस है? कौन सा केस चल रहा है JMFC के यहाँ? ये हमने शॉप खुलवाने के लिए सुपुर्दनामा की हुई LRCT लगाया हुआ था। इसमें
लॉर्डशिप मैं लास्ट वाला पेज नंबर 14 रीड कर देता हूँ। विवेचना के दौरान आरोपी का क्लिनिक तहसीलदार चंद्रा द्वारा जिला छतरपुर जो सील किया गया था, आवेदिका द्वारा उक्त कथन दिनांक के स्वामित्व के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उसके द्वारा आरोपी ब्रजगोपाल को उसके स्वामित्व की। आप उस दुकान के मालिक हैं, उसके कागज कौन से हैं सर? लॉर्डशिप उसके कागज हैं, उन्हें इसमें एनेक्जर A5 पेज नंबर 23 कार्यालय नगर परिषद ये क्या है सर? जी क्या है सर ये? लॉर्डशिप रसीद हुई है जो हमें उधर से जरा जोर से पढ़ दीजिए सर। कार्यालय नगर परिषद चंदला जिला छतरपुर प्रमाणित किया जाता है कि कर निर्धारण के उद्देश्य से श्रीमती माया देवी गुप्ता पति नर्मदा प्रसाद गुप्ता वार्ड क्रमांक 15 के सरल क्रमांक 122 पर निकाय की संधारित समितिगत संपत्ति कर पंजी वर्ष 2021-22 में एक प्लॉट वहन दर्ज है। यह स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र नहीं है लॉर्डशिप, ये हमें मिला। नहीं, जिसको धीरे पढ़ना है उसको तेजी से पढ़ना है। स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र नहीं है। मैंने आपसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पूछा, आपने ये डॉक्यूमेंट दिखाया है। अब इस आखिरी लाइन से बताइए कि इस डॉक्यूमेंट को मैं क्या करूं? इसी बेस पर लॉर्डशिप हमारा आवाज खा रही है। हाँ तो क्या करूं? आपका तो कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं आपके पास टाइटल का। अच्छी बात, अभी शांति रहिए सर, अभी तो जरा और देखें तो सही आपका क्या काम। ये बताइए, ये डॉक्टर साहब कब पकड़े गए थे? डॉक्टर साहब लॉर्डशिप पकड़े गए थे, ये इनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई थी एनेक्जर A4। कब पकड़े गए थे? ये 30/5/2022। 30/5/2022 जी। ये A5 पे अपन आए, A4 A5 पे आ जाएं अपन, जी लॉर्डशिप। जिसको आप स्वामित्व का दस्तावेज कह रहे हैं। ये कब का है सर? A5 ये कब का है? ये रसीद हमारी लॉर्डशिप 22/6/2022 की। 22/6/2022। डॉक्टर साहब कब पकड़े गए थे? डॉक्टर साहब पकड़े गए थे 30/5/2022। ताला कब लग गया था? इसके पकड़े जाने के पश्चात। बाद में एक संपत्ति कर देके आप उसको ओनरशिप मानोगे? इसके पीछे आप उस पे ओनरशिप दिखाओगे क्या? आप जो कागज दिखा रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उससे और की बात नहीं कर रहा हूँ। और 25 में पेज नंबर 25 में भी हमने प्रमाण पत्र लगाया हुआ है। क्या लगा दिया? उसकी भी तारीख बता दो हमको। ये 26/9/2022। तो ज्यादा होशियार है आपका पक्षकार कि वो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना लेगा है। लॉर्डशिप ये तो बात है। अब बताओ क्या करना है? 56460/2022 This petition under Article 220 under Section 482 of CRPC has been filed against the order dated betrothal seeking the following relief. In view of the fact that the applicant has not filed any document to show her ownership and the tax receipts, which otherwise are also not the documents of title, are subsequent to the date of the offence, the counsel for the applicant seeks permission of this court to withdraw this application. It is accordingly to dismiss as withdrawn. आपकी गलती पकड़ी हमने, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना ऑर्डर में। Number 9, Sri Sanjeev Kumar Singh. सर क्या बयान हुए नहीं हुए अभी तक? नहीं हुए मालूम। क्यों नहीं हो रहे? वो डॉक्यूमेंट मंगाए पर वो आज तक पेंडिंग है मालूम। है सर? हुए नहीं मालूम, स्टेटमेंट नहीं हुए थे मालूम ने बाय ऑर्डर। एक सेकंड सर, क्या परेशानी क्या है वहाँ पे? 1/5/2000 ऑर्डर शीट है ना मालूम। ये ऑर्डर शीट है। परिवादी का साक्ष्य कथन लेकर दिनांक नियत की गई, परिवादी को संपूर्ण कथन लेके आए और परंतु अन्य न्यायालयीन परिवादी है कथन नहीं हो पाए। ये आपकी गलती नहीं, कोर्ट की गलती है, मान लिया। 4/7/22 को क्या ऑर्डर शीट है सर? ढंग से तो एक बयान प्रथम प्रारंभिक कथन अंकित से साक्ष्य के लिए समय दिया गया 27/8/2022। फिर साक्षी अनुपस्थित। फिर आपने एक 45 की दरखास्त लगा दी। अब क्या करे कोर्ट सर? बढ़वा तो आप रहे हो। वो मालूम मेरा निवेदन था एक
1/5/2023 को आपने वो मंगाया था, रिपोर्ट मंगाई। हम्म, आप ही गवाह नहीं लेके जा रहे हो, मैं तो उपस्थित हो रहा हूँ माय लॉर्ड, मेरा निवेदन इतना आप ही देख लीजिए। एक तो ऑर्डर शीट से भी आप गवाह नहीं लेकर गए हो। धारा 45 पे आर्गुमेंट होना है, गवाह होने हैं, आप गवाह नहीं लेकर जा रहे, तब क्या करेगी कोर्ट से? माय लॉर्ड, मेरा इतना सा निवेदन माय लॉर्ड। अरे गवाह तो आप लेके जाओगे कि नहीं, मैं कि जाऊंगा वो भी हम कहें कि कोर्ट से कि घर जाके रिकॉर्ड करे? नहीं। हाउ एडवेंचरस दिस पर्सन इज। एक तरफ गवाह नहीं ले जाता, दूसरी तरफ कहता कि कोर्ट नहीं कर रही मेरा इतना सा निवेदन है है। मेरा इतना सा ये तो कॉस्ट बतानी पड़ेगी सर। माय लॉर्ड। अरे पिटिशनर के ऊपर तो कॉस्ट के बगैर नहीं छोड़ेंगे इसको। माय लॉर्ड, हाउ है कि हाउ ही कैन अलेज अगेंस्ट द कोर्ट? नहीं मैं एलेज नहीं किया हूँ माय लॉर्ड। सर जी कोर्ट काम नहीं कर रही। इतना निवेदन के लिए आया कि माय लॉर्ड कोई नहीं टाइम सर, बैनर कर दें। नो सर। अरे हमें क्या करना, आप गवाह तो लेके नहीं जा रहे। माय लॉर्ड, गवाह पहले तो उपस्थित हुए पर एक बार गवाह उपस्थित हुआ था, कोर्ट ने लिखा है कि हम दूसरे केसेस में बिजी थे, नहीं ले पाए। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद अगली पेशी पे आप गए, आपकी गवाही हुई, उसके बाद 2 बार आपने समय मांगा, फिर तीसरी बार आपने धारा 45 की दरखास्त लगा दी, और फिर धारा 45 के बाद एक रिवीजन फाइल की। रिवीजन में शायद ऐसा ऑर्डर हुआ कि साहब वो उस पर दरखास्त के ऊपर आप बहस होनी है। अब आप लोग बहस नहीं कर रहे हो, आप अपने गवाह नहीं ले जा रहे हो, तो कोर्ट क्या करे सर? खारिज कर दे। उतना ही ऑर्डर कर सकते हैं कि सब जब गवाह नहीं आया अगली पेशी पे तो खारिज कर देना, कर दें ऑर्डर। माय लॉर्ड कर दीजिए। माय लॉर्ड, आई एम रेडी माय लॉर्ड। क्या आई विल प्रोड्यूस द माय लॉर्ड ऑल विटनेसेस। आप तो पहले तो कॉस्ट बताओ सर, ये इस तरीके की पिटीशन हम तो एंटरटेन नहीं करेंगे सर। 4195/2020 आई humbly pray माय लॉर्ड, अगर ऐसा है तो माय लॉर्ड आई एम विथड्रॉइंग दैट माय after this application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. In view of the report received from the trial court, the counsel for the applicant seeks permission of this court to withdraw this application. It is accordingly dismissed as withdrawn. लॉर्ड, इतना सा क्या लिबर्टी कि मैं वहां पे निवेदन कर लूं कोर्ट सर देखिए, 2 चीजें हैं। अभी एक जो जजमेंट, एक गोपाला कृष्णन वाला जजमेंट पहले से सुप्रीम कोर्ट का था, अभी वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वो जो एशियन रीसर्फेसिंग वाला जजमेंट आया, उसमें भी आया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शुड नॉट डायरेक्ट द ट्रायल कोर्ट टू एक्सपीडाइट बाय डिस्टर्बिंग देयर कैलेंडर्स। तो एक तो वैसे भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब जब ये ऊपर से और दिख रहा है कि आप गवाह नहीं ले जा रहे हो, तो कंप्लेंट में कोर्ट क्या करे? खारिज कर सकती है। Number 8, Shri Ajay Kumar Jain. Lodgement of charge sheet सेक्शन सर 498 ए, आप कौन है सर? नंबर 1 हस्बैंड है, नंबर 2 जो है सास। अच्छी बात है सर। FIR क्या है सर? रिटन रिपोर्ट करी थी इसमें 6 जनवरी 2023, जी सर। पेज नंबर 21 में। विषय घरेलू मेरे ऊपर हाथ उठाया है और हर दिन लड़ाई मच, बेंगलोर में हाथ उठाया। कोई बात नहीं, और हर दिन लड़ाई मचाई, पैसे लाने को ही बोला, मैं कैसे, इनके निशान भी मिले, इसकी माँ ने भी मुझे मारा, माँ करी, और घर से पैसे लाने को बोला। मेरे पति का भी पूरा साथ था, और मेरे पापा के मर जाने के बाद इन लोगों ने हमको दबा के दहेज की मांग करके जल्दी शादी
तय करने की बात करी। मेरे पापा के मरने के बाद इन लोगों ने फायदा उठाया है। तो आपका क्या ग्राउंड है सर? एनएचआर A2 पेज नंबर 41। हम्म। इसमें सर हमने दिनांक 5 जनवरी 2023 इसका हम क्या कर सकते हैं सर? अपनी पत्नी द्वारा, पत्नी प्रियांशी साहू तो द्वारा सर ये दोनों में से कौन सच बोल रहा है, ये मैं 482 में कैसे डिसाइड करूं? आपकी कंप्लेंट भी सच हो सकती है, उसकी कंप्लेंट भी सच हो सकती है। हमारी पहले रिपोर्ट उससे क्या हो गया? उससे क्या हो गया? उसी में दे रहे हैं सर। उससे क्या हो गया? कानून बताया कि जो पहले रिपोर्ट होगी वही सच मानी जाएगी। अगर ऐसा कोई कानून हो तो मैं अभी कर देता हूँ सर। हमने सिर्फ जो आवेदन है मेरे भाई, हाँ। आपने दिए हैं ना, मान रहा हूं ना मैं। आपके दिए आवेदन में बातें झूठी लिखी ये नहीं कह रहा हूं। अब दो आवेदन है, एक में आपके विरुद्ध एलिगेशन है, दूसरे में आपने उसके विरुद्ध एलिगेशन लगाए। कौन सी बात सही है मैं कैसे डिसाइड करूं? मैं अपने अधिकार क्षेत्र पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। सर लिबर्टी दे देती ट्रायल कोर्ट में 11547/2023. This petition under section, this application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. After arguing the matter at length, the counsel for the applicant seeks permission of this court to withdraw this application with liberty to raise all possible defenses which may be available to them in the trial. With the aforesaid liberty, the application is dismissed as withdrawn. मैं इस स्टेज के ऊपर ना तो आपकी बात को झूठ बोल सकता हूँ, ना दूसरे की बात को झूठ बोल सकता हूँ। ये ट्रायल के बाद हमको पता चलेगा कौन झूठा था कौन सच्चा था। श्री राजेंद्र प्रसाद पटेल। Respondent lordship. MCRC 12139/2023, none for the applicant Shri so and so for the respondent on 24/3/23 also none had appeared for the applicant. Today also none appears for the applicant. Therefore, it appears that the applicant must have lost his interest in prosecuting this petition. It is according. Lordship, there is an IA application for dismissal of petition in the GT. इसमें सर एवरमेंट है रिस्पॉन्ड नंबर 2 का कॉम्प्रोमाइज हैज बीन डन बिटवीन पार्टीज। भाई साहब, इसको ये बीपी यादव जी ने लगाई। Your Lordship, the instant 482 petition, wherein the petitioner is applicant is challenging the annexure A1, the order passed by the learned session court in criminal revision, wherein the applicant has preferred a revision against charge and the application of discharge has been dismissed on both. जेठ जेठानी और सास है क्या? No, Your Lordship, ये नंद नंदोई और सास है। नंद नंदोई और सास। FIR क्या है सर? Your Lordship, with your permission, I read the FIR. Annexure? Your Lordship, I had not filed the same with the. I may pass it on to Your Lordship. You have not filed? No, Your Lordship. Charge sheet? The charge sheet has been filed, but the charge sheet, I had not filed the charge sheet, Your Lordship. तो यार मैं क्या डिसाइड करूं? Your Lordship, I may be permitted to file this. क्या है, क्या FIR पड़ी है? Your Lordship, फरियादिया श्रीमती निशा मालवीय पति सतीश मालवीय उम्र 33 साल निवासी भोपाल ने थाना उपस्थित आकर बताया कि उपरोक्त पते पर निवास करती है तथा पासपोर्ट ऑफिस DB मॉल में प्राइवेट नौकरी करती है। सन 2018 में शादी हिंदू रीति रिवाज से सतीश मालवीय से हुई थी, जो वर्तमान में B ब्लॉक 213 क्वालिटी होम्स में रहते हैं। शादी के कुछ समय से हमारे बीच में वाद विवाद होकर लड़ाई झगड़ा होने लगे। वे अक्सर शराब पीते थे और घर में लड़ाई झगड़ा करते थे तथा मेरी सास सेवंती मालवीय एवं और नंद शीलू मालवीय नंदोई संजय मालवीय जो अक्सर बात बात पर ताने मारते थे और यातनाएं देते रहते हैं कि तूने अपने दहेज में कुछ नहीं लाई है, हमारा नगद रुपयों का नुकसान करा दिया है, कुछ सामान नहीं लाई है। बात को लेकर लड़ाई झगड़ा कर चार्जशीट फाइल कीजिए सर।
चार्जशीट की कॉपी फाइल कीजिए 13516/2023 the counsel for the applicant respondent is granted 2 weeks time to file the copy of the charge sheet list thereafter. अच्छा 13, Sri Rahul Rawat, Sri Siddharth Gulati. But I am placed for withdrawal of this MCS. 15052/2023 Shri Rahul Rawat, counsel for the applicant Shri अंकित कुमार पांडे. अंकित कुमार पांडे. Ankit कुमार पांडे. Shri Ankit Kumar Pandey for the respondent. This application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. At the outset, the counsel for the applicant seeks permission of this court to withdraw this application. It is accordingly dismissed as withdrawn. Fourteen, Sri Amit Kumar Pandey. Sir, ये order framing charge is revisable or not? सर इसमें मुझे कुछ अमेंडमेंट करना है सर. है सर? अमेंडमेंट करना है सर. वो तो वहां जाएगा ना, फिर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है ना, यस तो सर. फिर वो सेशंस कोर्ट जाएगा. ये तो यहाँ अमेंडमेंट क्या कर लोगे? सर इसमें मैंने 482 फाइल कर दी. 482 आप फाइल क्यों करेंगे जब आपके पास स्पेसिफिक प्रोविजन है 397 का? जब आपके पास स्पेसिफिक प्रोविजन है 397 का, तो फिर 482 क्यों सर? है सर? विड्रॉ करेंगे. 16080/2023 this application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. It is fairly considered by counsel for the applicant that the order framing charge is a revisable order. Accordingly, he seeks permission of this court to withdraw this petition. Withdraw this application with liberty to file a criminal revision before the Sessions Court. With aforesaid liberty, the application is dismissed as withdrawn. It is needless to mention here that for the purposes of calculating the period of limitation, the time spent by the applicants before this court, that is from 12/4/2023 till today, shall be excluded. On certificate copy है क्या? देखो. On filing the photocopy of the impugn order, the office is SHRI 1. The office is directed to return the certified copy of the order to the counsel for the applicant. 15, Sri Anand Kumar Sharma. Ji sir. This case, my lord, I accepted one outset. I want to accept, my lord. The outset? The documents which they filed along with the complaint, I could not file before this court, my lord. I have the documents. If my lord, I am ready for argument also. बताइए ना क्या है क्या? Only the why I am submitting. If during the course of the Sir, no sir. Once you have, if you thought at the time of filing the petition, you thought that it is a complete and fine, no difficulties, sir. And this application was filed on 1/8/23. That means 4 + 3, 7 years, 7 months have already passed. फिर क्या करें sir? Some documents. What was the? Sir, it is your outlook. I start. This is the petition against the order of the Sessions Court, my lord, by which the order of the Judicial Magistrate First Class was affirmed, my lord. The Judicial Magistrate First Class, my lord, dismissed the complaint case filed by the present petitioners, my lord. The allegations against the petitioners is that, my lord, the respondents are that, my lord, they have taken the money and
by declaring himself as a president of the trust. So the complaint has been dismissed. Yes, madam. My complaint has been dismissed, madam. Yes, sir. What was the complaint? My lord, it is annexure A1, my lord, Uh-huh. page 14, my lord. Yes, sir. Ji, my lord. My contention was that, my lord, that I am a registered trust, my lord, and declared them as a president and took money from the disciples of the Jain community, my lord, in regarding the trust, my lord. In that aspect, my lord, I have also depositions of Roopchand Jain, Sudhir Kumar Jain, and Chandra Kumar Jain was disposed before the judicial magistrate first class, my lord. The depositions are at page number 24, 26 and 28, my lord. जी सर. If my lord will see the ये तो दो अध्यक्षों का झगड़ा है. trust, जी my lord, trust का झगड़ा है. तो आप रजिस्ट्रार के पास क्यों नहीं गए सर? My lord is very much right. आप क्या पब्लिक ट्रस्ट है कि प्राइवेट ट्रस्ट है? Public trust. पब्लिक ट्रस्ट है. Why you did not approach the registrar? उन्होंने जबरदस्ती इस्तीफे दिला दिए, जबरदस्ती अध्यक्ष बन गए, ये सारी चीजें हैं ना आपके. Why you did not approach the registrar? How the magistrate can decide that who is the president of the trust, who is the correct body? But we filed applications, but in that aspect, my action was then that I had to avail that remedy. We have filed. Why you did not? Yes, Who is competent to decide that who is the legally elected body of the public trust? Whether the magistrate or the registrar public trust? Registered public trust. Why you did not approach that? अब आपके एलिगेशंस देखिए. जी मैम. परिवादी को अध्यक्ष पद से निष्कासित कर अजीत मोदी को अध्यक्ष कर दिया. जानकारी हुई तो इसने झूठी निराशा रखने की ताकीद किया. अभियुक्तगण द्वारा पुनः 23/8/17 को अजीत मोदी को प्रभारी अध्यक्ष बताते हुए एक पत्र जारी कर दिया. एक प्रबंध कारिणी का रिकॉर्ड समानांतर बनाया, जिसके चलते इन्होंने डराया धमकाया, जिसके चलते संजीव जैन व सतीश जैन को जबर इस्तीफा देना पड़ा. ये सारे तो दिस इज अ फाइट बिटवीन टू बॉडीज. You should have approached the Registrar of Public Trust Act. We are, my lord is very much right. Only my submission regarding that, my lord, that the criminal conduct which has been. Who is the competent party? Unless and until I say that Mr. A is the properly elected president of the managing committee, how can I say that Mr. B has committed a criminal offense? It is not your case that he has nothing to do with the managing committee. All of a sudden ये आते हैं और तिजोरी उठा के भाग जाते हैं. I can understand the thing. It is your case that he is self-proclaiming himself to be the chairman, whereas I am the properly elected chairman. तो ये dispute कौन decide करेगा? आप अंतर समझिए. मैनेजिंग कमेटी का कोई झगड़ा नहीं है. एक आदमी आता है, जबरदस्ती तिजोरी उठा के भाग जाता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम वो मिसअप्रोप्रिएशन होगा कि नहीं होगा, लूट होगी, क्या होगा, वो बाकी और एलिगेशंस के साथ में वो आएगा. पर आप कहते हैं नहीं मैं प्रॉपरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूं, वो कहता नहीं मैं प्रॉपरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट. और दोनों प्रेसिडेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस दे आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द अफेयर्स प्रोवाइडेड दे आर प्रॉपरली इलेक्टेड. अब आप प्रॉपरली इलेक्टेड हैं कि बी प्रॉपरली इलेक्टेड है, जब तक ये डिसाइड नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड हो जाएगा किसने मिसअप्रोप्रिएशन किया है? In this regard, my submission is that the learned judicial magistrate has not dealt with the Malad observation. What the observation has been dealt by the. ठीक है ना, वो जो भी हुआ, तो आप तो पहले ये बताइए हमको
My lord, we'll see the page number. आपने जो भी वहां पे जी उन्होंने कहा कि सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है, सब कुछ वही लिखा है, उस वर्डिंग्स में नहीं जितना मैंने क्लियरली आपको समझाया है। प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से न्यास के चुनाव और निर्वाचन पर भी परिवादी द्वारा आक्षेप लगाए गए हैं। पंजीकृत न्यास के चुनाव निर्वाचन का ये आपत्ति का निराकरण भी पंजीयक द्वारा किया जाता है। आप कैसे कह रहे हो कि मजिस्ट्रेट ने ये नहीं लिखा? सर फाइंडिंग एट पेज नंबर। फाइंडिंग तो यार जो आप बोलोगे उसके बारे में लिखेगा नहीं क्या? वो पिक एंड चूज कैसे कर सकते हो? 34484/2020। Then may I have a liberty before the क्या? before the trust before the SDM or as per the procedure adopted? अब वो आपकी मर्जी है, उसकी लिबर्टी क्या है? हम तो कह रहे हैं ये मेंटेनेबल नहीं है, दैट इज ऑल। The applicant had filed this application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. It is the case of the applicant that the respondents by proclaiming them to be the office bearers of the managing committee have taken control of the property, whereas in fact Roopchand Jain is the legally elected chairman, president of the committee. The magistrate has refused to take cognizance of the complaint on the ground that the applicant has also raised a dispute with regard to the election of the managing committee, and it is the registrar of public trust who is competent to decide the said controversy. After considering the submissions made by counsel for the applicant, this court is of the considered opinion that the aforesaid observation made by the magistrate is perfectly in accordance with law, unless and until it is held that the respondents were never elected as the office bearers of the managing committee. It cannot be held that the management of the property by them was a criminal act. Accordingly, no case is made out warranting interference. The application fails and is hereby dismissed. Actually, जब कोई reasons आते हैं, instead of wasting time by moving ahead in a wrong direction, इसमें साफ-साफ लिखा हुआ था, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट निकाल के देख लेते, वहां चले जाते। अब जितना भी समय वेस्ट किया तो वेस्ट किया। चलो नहीं, 2:15 बजे का कितने हो गए? अपने फ्रेश हो गए? अरे 2:15 बजे चल रहा। आइटम नंबर 58 श्री भूपेंद्र कुमार मिश्रा। हमारा ये केस लगा था 16/2/2024 को हमारा। उस दिन सर हमारी तबीयत खराब थी, हम कोर्ट में नहीं आए थे। ये केस अपना हमारा लगा था 16 फरवरी 2024 को हमारा। हाँ, तो क्या हुआ सर? मेरा स्वास्थ्य खराब था, मैं कोर्ट नहीं आ पाया था। स्वास्थ्य खराब था मेरा। अब तो मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ सर। तो सर इसमें ऑर्डर हो गया है क्या डिस्पोजल के लिए, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए 16/2 को अंडर कैप्शन फॉर डिसमिसल ऑन 21/3/24। हाँ ठीक है, बहस तो करो। हमारा केस ये कि
हमने न्यायालय तहसीलदार के यहाँ एक आवेदन लगाया नक्शा। ये माइक बंद है क्या? जी जी, हमने एक आवेदन प्रस्तुत किया न्यायालय तहसीलदार के यहाँ नक्शा तरमीम के लिए कि हमारा नक्शा तरमीम कर दिया जाए। और सर हमने ये भूमि 1996 में परचेज की थी और उसका नामांकन हो चुका था, उसमें नक्शा का तब तरमीम नहीं हुआ था, नक्शा का पटांकन नहीं हुआ था। तो सर हमारा आदेश हो गया है ना P1 का, ये मतलब ये 26/7/2021 का आदेश है। जी सर। सर इसमें जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 है, इन्होंने अपील के साथ में एक आवेदन आदेश एक के अंदर CPC का प्रस्तुत किया अपील में। जी महाराज जी कि ये आवश्यक पक्षकार हैं, इनका पक्षकार बनाया जाए और इनकी अपील स्वीकार की जाए। हमारा इसमें निवेदन है कि जब हमने अपना ये नक्शा तरमीम का हमने आवेदन पेश किया महाराज, ये एनेक्जर है P3 है पेज नंबर 20 में, इसमें P3 20 जी मतलब उसमें पढ़ना चाहूँगा मैं, मतलब 5वां पैरा में है इसमें, तत्कालीन भूमि स्वामी खसरा नंबर 117/1। सर ये भी मेरा है, नहीं सॉरी सर ये रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 का अब हो गया है, उस समय नहीं था महाराज। उस समय है ना। भूमि स्वामी वो थे जिनसे आज अगर कुछ हो गया है तो आज आप उनकी जमीन को अपनी जमीन पे मिला सकोगे क्या? नहीं सर जमीन उनकी जितनी है उतनी सेफ बची हुई है। 1/10 की एप्लीकेशन के खिलाफ है क्या? हाँ महाराज। तो सुनने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर आप क्यों चाहते हैं कि उनको सुनवाई के बगैर ही सब कुछ हो जाए? सर हमारा इसमें ये कहना है कि वो इस केस में हिस्सत पक्षकार नहीं है। जब हमने आवेदन प्रस्तुत किया था उस समय इसके जो भूमि स्वामी थे वो थे वेंकट प्रसाद और शंकर प्रसाद महाराज। महाराज P6 में पेज नंबर है 38 में महाराज। एक सेकंड सर, P6 पे पेज नंबर 38 पे क्या था? इसके सर भूमि स्वामी वर्ष 2020 और 21 में वेंकट प्रसाद, शंकर प्रसाद, सर इसमें कई लोग हैं, कुल मिला के 116। एक सेकंड सर, एक सेकंड। वेंकट प्रसाद और शंकर प्रसाद जी, पिता मुनाइल वर्मा, ये ओनर थे सर। फिर इन्होंने इनको बेच दी सर? हाँ इन्होंने बाद में इनको बेच दी। बाद में। अब ये वेंकट प्रसाद और शंकर प्रसाद को आपने पार्टी बनाया था क्या? सर मैं बताऊं, सन 1996 में जब इन्होंने खसरा नंबर 117/2 आपने किससे खरीदी थी? सर हमने वेंकट प्रसाद शंकर प्रसाद के पिता मुनाई लाल खरीदी थी महाराज। मुनाई लाल वर्मा से खरीदी थी। तो आपने बाकी जमीन के मालिक को पार्टी नहीं बनाया था? जी बिल्कुल। तो सर उसमें 3 डिसमिल जमीन बची थी जिसमें इनका जो भी बची हो। अब अगर आज वेंकट प्रसाद और शंकर प्रसाद दरखास्त लगाते तो आपको कोई आपत्ति नहीं थी? नहीं सर उसमें कोई आपत्ति इनमें भी नहीं है। इसमें कहानी ये है सर कि जमीन ठीक है ना, अभी तो क्या 1/10 की दरखास्त मुनाई लाल चले गए तब मध्य प्रदेश के बाहर, यूपी में उनकी रिश्तेदारी सब कुछ है। नक्शा तरमीम का झगड़ा है जी। आप दूसरे की जमीन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएंगे नक्शे में चेंज करा के, सिर्फ अटव्वल जरूर हो जाएगा। तो भाई अभी हुआ क्या है? मात्र 1/10 की दरखास्त तो अलाउ हुई है। नहीं सर 1/10 की दरखास्त अलाउ हुई है, साथ साथ हमारी अपील भी डिसमिस कर दी उन्होंने। कौन सी अपील आपने की थी? सर वो हमारा जो सब नामांकन जो आदेश था न सब वो कौन सा ऑर्डर है? एनेक्जर P1 का जो था उन्होंने हमारा इन्होंने कौन सा ऑर्डर है? हमारा उन्होंने खारिज कर दी है। P4 है सर, SDO का आदेश है। कौन सा सर? P3 P4 माइलर पेज नंबर 22 माइलर। इसमें क्या लिखा है इन्होंने? सर मैंने इसको लास्ट में कि आपने नेसेसरी पार्टीज को नोटिस वगैरह नहीं दिए। जी ठीक तो है भाई साहब। देखिए ये मान लिया कि इन्होंने उस समय तक जमीन नहीं खरीदी थी जी। और वेंकट प्रसाद और शंकर प्रसाद को नोटिस गया था क्या? सर हाँ इनको नोटिस कहाँ लिखा है आपने? सर इसमें जो तहसीलदार का आदेश है P1, हाँ उसमें लिखा सर। इसमें कहाँ है? सर P1 पेज नंबर 16 है, हमारा टाइप कॉपी इसमें लगाया हूँ मैं। आपकी आवेदन कहाँ है सर? आपका आवेदन कहाँ है? सर आवेदन तो इसमें नहीं है सर।
उसी में पता चलेगा आपने संकट प्रसाद और वेंकट प्रसाद को पक्षकार बनाया था कि नहीं बनाया? सर नहीं, इसमें पक्षकार नहीं थी सर। नहीं बनाया था सर, चूंकि सर ये बाहर रहते हैं, इनका पता बाहर रहते तो क्या हो गया सर? जब तक आदमी भगवान के पास वाली बिल्डिंग में ना रहे, भगवान के पास मतलब ऊपर, और इस दुनिया में कहीं पर भी रहे, उसको पक्षकार बनाना पड़ेगा। सर उसको मेरे पक्षकार नहीं बना था। फिर मध्य प्रदेश शासन को सर पार्टी बनाया था। मध्य प्रदेश शासन क्या करेगी? MP 871/2024. This petition under Article 227 of Constitution of India has been filed against the order dated 23/1/2023 passed by 1/2023 as well passed by SDO Teothar District Division Teothar District Riva in appeal number 113/appeal/2021-23 and order dated 19/12/2023 passed by Commissioner Riva Division Riva in RCMS number 513/appeal/2022-23 by which the order of correction of map passed by Tehsildar Raipur Tehsil Teothar District Riva in case number 4/8/2021-22 has been set aside. It is submitted by counsel for the petitioner that petitioner had purchased the land in dispute from Munai Lal Verma, father of Venkat Prasad and Sankat Prasad. And on the basis of the said deed, he filed an application for correction of map. It is fairly considered that the legal heirs of Venkat Mulai Lal Verma, who were the owners of the adjoining land, were not made a party. And accordingly, the Tehsildar by order dated 26/7/2021 allowed the application for correction of map. Being agreed by the said order, the respondent filed an appeal before the additional collector क्या? नहीं सर, SDO वो कहाँ है SDO का ऑर्डर? सर उसको इन्होंने मेंशन किया है, P2 में ही मेंशन कर दिया कलेक्टर ने। प्रकरण नंबर है 113 अपील बटे 2021-22 में आदेश दिनांक 21/2/2022 का महाराज ने मेंशन किया है ना, जब P2 में ही कलेक्टर साहब ने। तो SDO का अल्टीमेटली ऑर्डर कौन सा है? सर वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमारा हमने बहुत कोशिश की कि मिल जाए है, पर वो आदेश मिला नहीं। अच्छा, तो SDO त्योथर का ऑर्डर P4 क्या है? सर ये उनका फाइनल ऑर्डर हो गया है, जिसमें उन्होंने preferred an appeal before SDO Teothar District Riva in which was registered as appeal number 113/appeal/2021-22 along with an application filed under order 1 rule 10 CPC. The respondents were held to be necessary party and ultimately by order dated 23/1/2023 passed by SDO Teothar District Riva, the appeal filed by the respondents has been allowed on the ground that the respondents were the necessary party and they were not included in the application for correction. And accordingly, the matter was remanded back to the Tehsildar to carry out the spot inspection, and after giving full opportunity of hearing to all the necessary parties, fresh order be passed. Being agreed by the said order, the petitioner preferred an appeal before the Commissioner's Riva Division Riva, which was registered as RCMS number 0513/appeal/22-23, and the said appeal has been dismissed. Challenging the orders passed by the authorities below, it is submitted by counsel for the petitioner that when the application for correction of map was filed, the respondents were not the owners of the adjoining land. In fact, they have purchased the property from Venkat Prasad and Sankat Prasad
at a later stage, therefore they were not the necessary party. However, it is fairly considered by counsel for applicant that even Venkat Prasad and Sankat Prasad, who were the owners of the adjoining property, adjoining land, were also not made a party. Thus, it is clear that without implicating the owner of the adjoining land, the application for correction of map was filed. By getting the map corrected without issuing notice to the necessary parties, the petitioner cannot encroach upon the land of the others. Once the respondents have, according to the petitioner, the respondents had purchased the property from Venkat Prasad and Sankat Prasad after the order of correction of map was passed. As the owners of the land in dispute, that is Venkat Prasad and Sankat Prasad, were not made a party. Therefore, the application itself was not maintainable on the ground of non-joinder of necessary party. After purchasing the property from Venkat Prasad and Sankat Prasad, the respondents have stepped into the shoes of the owners. Full stop. Even otherwise, the SDO has remanded the matter back for decision on the application for correction of map afresh. By no stretch of imagination, it can be said that any irreparable loss has been caused to the petitioners. Since the application which was filed for correction of map was bad on account of non-joinder of necessary party, therefore, no illegality was committed by the SDO as well as by the Commissioner River Division Riva by setting aside the order passed by the Tehsildar. As accordingly, the petition fails and is hereby dismissed. Item number 59, Sri Sanjay K. Agarwal. Sir. Lord, my petition has been allowed, Lord. The inquiry has been declared defective from the stage of presentation, appointment of presenting officer. But there is no direction for consequential benefits. Sure, देख लेता हूँ. And in case, my Lord, your Lordship is not considering, then your Lordship may fix a time limit for concluding the departmental inquiry also. Okay. ठीक है. 60, Sri Sajidullah Khan. जी सर. जी सर. सर एप्लीकेंट परचेज लैंड. नहीं, क्या गलती, क्या रिव्यू है सर, ये बताइए. सर इसमें जो दस्तावेज थे वो पेश नहीं थे, तो दस्तावेज पेश करने के लिए माननीय न्यायालय ने रिमांड का आदेश दिया था इसमें कि वहां पे पेश करें. तो 1 महीने बाद जब आदेश हुआ तो सर हमारा जो है 1966 का है 23. सर मैं मैरिज के ऊपर तो रिओपन नहीं कर सकता ना सर. मैं मानता हूँ बिना किसी बात पे कि आपकी बात गलत है. मैं कहता हूँ चलिए मान लिया है, ऑर्डर गलत है. क्या मैं रीओपन कर सकता हूँ रिव्यू में? This application under section 4 under order 47 rule 1 CPC has been filed against the order dated 11th of January 2024 passed by this court in WP number 9001/2005 for review. If the petitioner is if the applicants are of the view that an erroneous order has been passed, then they have a remedy of assailing the same before the higher forum. However, under the garb of review, this court cannot reopen its order on merits, as no error apparent on face of record could be pointed out by counsel for the applicant. Accordingly, the application fails and is hereby dismissed. ऑर्डर गलत हो सकता है, मैं नहीं कहता,
और मैं उसको दोबारा रीओपन नहीं कर सकता। 65 राजेंद्र कुमार तिवारी। जी सर। Sir, put it be for next week, sir. क्यों सर? Sir, so I'm also counsel in this case, but the arguing counsel who prepared this case is out of station. तो क्या हो गया सर? हमने तो यही सुना है कि जूनियर्स प्रिपेयर करते हैं, सीनियर्स आर्ग्यू करते हैं। तिवारी जी, और आप सीनियर की कैटेगरी में तो हो सर, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। may not be designated, but designated senior ही तो वो थोड़ी पर कमेंट्स नहीं कर सकता सर मैं। अच्छा, आप सीनियर की कैटेगरी में नहीं हो क्या? Having practice of more than 20 years. डेफिनेटली सर। बस तो फिर so my observation इसमें जो काउंसिल हैं उनसे तो सीधे। हाँ, so my observation चूंकि फेयरली मैंने इसलिए बोला सर कि मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, कोशिश किया, तो अभी मुझे मैसेज मिला तो मैंने कोशिश किया। तो चलो सर, अपन 2:15 बजे ले लेते हैं। 2:15 बजे मैंने रिक्वेस्ट किया है सर दूसरी जगह। कौन से, कहाँ रिक्वेस्ट की सर? आप बोलो तो हम 2 बजे बैठ जाते हैं सर। बिफोर ऑनरेबल कोर्ट रूम। आप बोलो तो 2 बजे बैठ जाते हैं। नहीं सर, मैं ट्राई करता हूँ सर। अच्छा चले। सर ये this is the miscellaneous petition against the appellate court order whereby the appeal preferred by the petitioner who is plaintiff in the court below has been dismissed, and that appeal was filed against the order of rejecting application under Order 39 Rule 1 and 2 of CPC. Yes. The application was rejected mainly on the ground, sir, by the London Trial Court on 2/7/2022 that the document which has been filed by the plaintiff, that is the certificate of Nagar Parishad Patan, is having area of 45 square feet, but the document of self-estimated property tax of year 97 to 98 is of only 646 square feet, and the vacant land is about 380 square feet. So on this ground, the application has been rejected, and further has been held that in the Iqrarnama which has been filed in support of the plaintiff, the area 4,500 square feet is not being mentioned. The appeal was preferred and the appeal has also been rejected. सर, ये जो इकरारनामा है 5 रुपए का, जी सर, इसकी क्या वैल्यू है सर? अनरजिस्टर्ड है। हाँ, आज हमने इनको दे दिया, फैमिली सेटलमेंट नहीं है फैमिली सर, सेटलमेंट नहीं है। फैमिली सेटलमेंट, और जो उमराव को जो उन्होंने जो उमराव का जो मकान है सर वो दूसरी जगह है। कोई बात नहीं सर, मैं तो इकरारनामा को ये देख रहा था कि अनरजिस्टर्ड हो सकता है क्या। आइदर इट इज गिफ्ट ही होना चाहिए, क्योंकि कोई कंसिडरेशन तो है नहीं इसमें, तो गिफ्ट तो रजिस्टर्ड ही होता है सर। जी, इसमें इन्होंने पेज नंबर 30 में, हाँ ठीक देख रहे हैं मैं वही देख रहा हूँ। मैंने ये मकान का हिस्सा इसलिए दिया है कि आप मेरी पूर्ण सेवा कर रहे हैं, स्वयं मेरे 2 लड़के और हैं। आज मैंने अपने छोटे लड़के परमू को दे दिया है जी, हाँ। सो इट इज इन प्रेजेंट टाइम। दूसरा, फैमिली सेटलमेंट नहीं है कि हमने बाकियों के साथ ऐसा हुआ है, वो नहीं हुआ। तीसरा, ये गिफ्ट की नेचर में है, और अगर गिफ्ट डीड है तो अनरजिस्टर्ड है सर। हाँ, तो इसको हम कैसे देखेंगे सर? लेकिन इसमें सर पोजीशन सर अगर हम नहीं देख सकते हैं
और आपका कहना है कि पोजेशन दे दिया है, इसके लिए कोलैटरल पर्पसेस के लिए देखा जाए, तो वो देखा जाएगा बाद में सर। लेकिन उसमें सर एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑर्डर 39 रूल 1 and 2, देखिए सर जी, उसमें पोजीशन उन्होंने ये सर अभी शरद शांति सर, कहाँ लिखा है कि हमने इसका कब्जा भी दे दिया इस डॉक्यूमेंट में सर? जी, मैंने मकान का हिस्सा इसलिए दिया है कि आप मेरी पूर्ण सेवा कर रहे हैं, इसमें मेरे 2 लड़के, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ ये ऊपर लिखा है ना सर, सेवा। नहीं मैं कब्जे की बात कर रहा हूँ सर। आज मैंने अपने छोटे लड़के यानी कि प्रमुख को दो दे दिया है, इसमें हिस्सा हाँ प्रमुख को दे दिया है, इसमें अन्य मेरे कोई हकदार उजर या दावा करें तो सब झूठ माना जाए। मैंने मकान का हिस्सा इसलिए दिया है कि आप मेरी पूर्ण सेवा कर रहे हैं, इसमें मेरे 2 लड़के और हैं, उनका इनमें से कोई हक नहीं है। मैं आपको यह अधिकार देता हूं कि आप सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। यह मकान हर झगड़ों से पाक साफ है। मेरे ना रहने पर यदि इस पर कोई उजर या दावा करे तो झूठा समझा जाए। मैंने यह इकरारनामा अपनी स्वतंत्र इच्छा के बिना किसी के दबाव, अपनी इच्छा अच्छी हालत में समक्ष गवाहों लिख दिया कि वक्त जरूरत पर काम आए। अब इसमें जो दूसरे डॉक्यूमेंट जो हमने लगाए हैं सर, इसमें कब्जे की बात है, ऊपर इसमें है ना सर कि मैंने दे दिया, कब्जा वर्ड नहीं है, कब्जा वर्ड नहीं है, लेकिन इसमें ये है सर कि मैं मकान ईंट कच्चा नहीं लिखा, कब्जा शब्द ही नहीं लिखा हुआ उसमें। ईंट कच्चे गारा से बना है। आज मैंने अपने छोटे लड़के यानी कि प्रमुख को दे दिया। हाँ तो सिर्फ कब्जा शब्द नहीं है सर, अदरवाइज आप ये बताओ, वर्ड है। कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स के शब्दों के ऊपर ही तो पूरा ट्रायल चलता है, तो विवाद है, उसी पे तो ट्रायल चलते हैं ना सर। लेकिन if my lord would see the other documents, उसमें उन्होंने नाम चढ़वा लिया होगा। नहीं, ये पिताजी चूंकि सर अगर हम उस डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ सकते, कब्जा का कुछ है नहीं, कोलैटरल पर्पसेस के लिए भी हम नहीं देख सकते क्योंकि कब्जा नहीं लिखा है उसमें, उस डॉक्यूमेंट का बचा क्या सर? कब्जा वर्ड नहीं लिखा, अदरवाइज मीनिंग ऑफ सेंटेंस दैट नाउ आई डिलीवर दी, आपको दे दिया, डिलीवर सो एंड सो, डिलीवर नहीं है, दे दिया, क्या तुम्हें दे दिया ऐसा? हैंड ओवर कहाँ लिखा हैंड ओवर? दे दिया है ना सर, कच्चा जो कच्चे 39(1)(2) की लाइट में इतना नहीं पढ़ पाएंगे सर। अब इसमें सर वो जो हम जो उसमें बना रहे हैं वो अपनी कैसे बना रहे हो सर? खानदानी जमीन बना रहे हैं, खानदानी जमीन है। हाँ, बिना पार्टीशन के आपके पिताजी को क्या अधिकार था कि पूरी की पूरी जमीन आपको दे दें सर? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अपने को ये भी याद रखना है सर। हाँ नहीं, पूरी जमीन नहीं दिया सर उनको। अरे तो कहाँ लिखा कि हमने डॉक्यूमेंट लिखा है कि मेरे दोनों बच्चों का कुछ नहीं होगा? नहीं, उसमें ये देखें ना सर, जो आप देख लीजिए, इसमें मेरे 2 लड़के और हैं, उनका इसमें कोई ये पता नहीं क्या है, इसमें उनका कोई हक नहीं होगा। इसमें अगर दावे की प्लीडिंग देखेंगे सर, दावे की प्लीडिंग तो इसी डॉक्यूमेंट पे है। परसुएंट देयरऑफ, मे काइंडली सी द प्लीडिंग। अरे भाई साहब, दावे तो कुछ भी बनेगा। नहीं तो दूसरा डॉक्यूमेंट देखें ना सर। आप मुझे बताइए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को पिताजी पूरी प्रॉपर्टी अपने एक लड़के को गिफ्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ, पूरी प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। तो अब ये क्या है? इसमें तो और लिखा है, इसमें मेरे 2 लड़के और हैं, उनका इसमें कोई हक नहीं होगा। लेकिन उसके लिए दावा में उन्होंने लिखा है ना सर। लिखा रहे दावा तो वकील साहब ने बनाया है, ये कागज पक्षकार ने बनाया, तो पक्षकार ज्यादा सच्चा है। दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी देखे ना। कुछ नहीं है सर। जी सर, दूसरे डॉक्यूमेंट फिर आप टैक्स देते रहिए, उससे क्या होगा? टैक्स से ओनरशिप थोड़ी हो जाएगी जी। ओनरशिप का डॉक्यूमेंट तो आपका इकरारनामा है जी।
और प्लीडिंग से जो इन्होंने की है सर, उस पर उन्होंने डिटेल लिखा है दावे में। अच्छा हुआ इकरारनामे प्रॉपर्टी आई, अच्छा हुआ लिखा है इकरारनामे पे, भी कुछ लिखा नहीं है कोर्ट ने, नहीं तो आपका तो दावा ही निपट जाए अभी 2 मिनट में। ये इकरारनामा, इफ इट इज अ गिफ्ट डीड, देखिए अपन 2-3 चीजें देखते हैं सर। ठीक सर। इट इज अनरजिस्टर्ड। अगर इसको फैमिली सेटलमेंट कहें, वैसे है नहीं। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टीशन इन प्रेजेंट टाइम, नॉट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सम प्रीवियस फैमिली सेटलमेंट। तो भी इसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट में कंपलसरी है। कंपलसरी अब वो कोलैटरल पर्पस के लिए, कोलैटरल पर्पसेस के लिए अगर हम देखें तो कब्जा शब्द इसमें है ही नहीं। अब उसकी व्याख्या तो मेरे से नहीं बनेगी सर। हम कर अदरवाइज मीनिंग, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमने व्याख्या कर दी तो हाँ आपसे मैं चाहता भी नहीं व्याख्या सर। नहीं, हाँ तो सिर्फ दावा नहीं, वो तो अपील में भी पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अभी तो यह प्रश्न पे अभी मैंने पूछा ही नहीं है कि खानदानी या इंसेस्टर प्रॉपर्टी का पिताजी एक ही लड़के को कैसे दे सकते हैं। हाँ उसमें वो दावे में उन्होंने डिटेल दी अरे है। कानूनी बात बताओ, कानूनी बताओ। नहीं, पूरी प्रॉपर्टी तो नहीं दे सकते, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी का उसमें हवाला भी नहीं, सिर्फ कच्चे मकान का। हमें नहीं मालूम सर, इन्होंने कहा है कि ये हमने दे दिया, अब हम आपसे बहुत खुश हैं, हमने दे दिया। या तो सीधा फैमिली सेटलमेंट करते ना। ये हमारी है, ये हमारे 3 लड़के और मैं 4 जन है, और ये जो है 3 हिस्से इनको और 1 हिस्सा मेरा। अब इसमें उन्होंने ये कहा है सर कि वादी के पिता सुखराज सिंह ने बैनामा के माध्यम से क्रय की गई है और उसकी पूरी चौहद्दी दी है दावे में, तो सोल प्रॉपर्टी है और बैनामा दिनांक से सुखराज सिंह का कब्जा ये दावे में। सर जी आपका दावा कुछ भी बोले, आप इकरारनामा में लिखिए जो हमारी खानदानी है, वो क्या बोलोगे आप उसको? सर झूठ दावे से हम क्या करें? आप बोलो तो हम फिर पूरा क्लियर करते हैं आपके दावे को। सर आप देखिएगा, जो हमारा खानदानी है, फिर अब आप इसको कैसे सेल्फ एक्वायर्ड कह रहे हो सर? ये तो वकील साहब को मालूम है कि खानदानी लिख दूंगा तो केस नहीं बनेगा, तो उसको सेल्फ एक्वायर्ड लिख दिया। व्हाट अबाउट दिस वर्ड तिवारी जी? आप हाईलाइट कर रहे हो? नहीं, मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ सर, मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। बताएं सर। 874/2024 श्री तिवारी काउंसिल फॉर द पिटिशनर। सर may kindly grant permission to withdraw with liberty to raise। अब क्या with SLP में? to raise, नहीं, with liberty to raise the grounds if the occasion during the course of trial। तो लिख रहे हैं ना, ये क्लियर कर दो। नहीं सर, मैं क्लियर नहीं कराना चाहता, तो वहाँ नहीं मुकदमा लड़ने की स्थिति खत्म हो जाएगी। आप खुद कह रहे हो खानदानी, और प्लेट में कह दिया ये सेल्फ एक्वायर्ड है, क्योंकि वकील साहब को मालूम था खानदानी। रावेंद्र कहेगा कि आप और पता नहीं क्या करा कर लेकर आ गए। Has been filed under Article 227 of Constitution of India against seeking the following relief after arguing the matter at length, and in view of the contents of the unregistered agreement, the counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition. The petition is accordingly dismissed as withdrawn. Sir. Three Ashish Kumar Kurmi. Is challenging the order of Commissioner Revenue, my lord. That is next the P5, my lord. आपने एप्लीकेशन किया थी म्यूटेशन की? Yes, my lord. हमने करेक्शन की दी थी, my lord, कि सेटलमेंट के दौरान कुछ रकबा कम हो गया। अच्छा ठीक है। और that has been allowed in year 2007 by the तहसीलदार, my lord. अच्छा। That is next the P2, my lord. And subsequently, my lord, appeal has been filed by a respondent before a subdivisional officer in year 2023, my lord, and same has been dismissed by a subdivisional officer. Against which, my lord, when second appeal has been filed by a respondent before a upper commissioner, my lord, it has been dismissed in second last paragraph, but in last paragraph, my lord, now it has been allowed, my lord.
If my lord permitted, I can read last 2 lines of the impugned order, my lord. अब रिव्यू लगाओ ना वहां पे, अगर वहां पे कुछ एरर हो गया है, टाइपोग्राफिकल एरर, लेकिन my lord इसमें अरे भाई जब तक आप टाइपोग्राफिकल एरर क्लियर नहीं कराओगे तो हमें ये नहीं पता रहेगा कि उसका आखिरी पैरा सही है कि सेकंड लास्ट पैराग्राफ सही है। और ये मेरिट पर my lord हाँ, पहले ये तो पता चले कि उसका पैराग्राफ कौन सा सही है। अगर वो कहता है कि नहीं साहब आखिरी पैराग्राफ गलत तो मैं तो अपील खारिज कर रहा हूँ, तो आपका तो प्रॉब्लम सॉल्व। और उसने कहा नहीं सेकंड पैराग्राफ गलत था, उसको मैं ठीक कर रहा हूँ और अपील अलाउ कर रहा हूँ, फिर आप दोबारा आ जाएंगे। आज तो हमें पता ही नहीं क्या है। 1276/2024 this petition under Article 227 of Constitution of India has been filed against the order dated 12/2/2024 passed by Additional Commissioner Sagar Division Sagar in case number 58/A/2023-24. It is submitted by counsel for the petitioner that in second last paragraph of the impugned order, it was mentioned by the Additional Commissioner Sagar Division Sagar that the appeal is dismissed being devoid of merits. However, in the last paragraph, it was mentioned that since that the orders passed by the authorities below are hereby set aside. First, it is submitted that once the additional commissioner had already come to a conclusion that appeal is devoid of merits, then should not have allowed the appeal and set aside the orders passed by the authorities below in the last paragraph of the order. Consider the submissions made by counsel for the petitioner. In the second last paragraph of the impugned order, it is mentioned as under, अतः अपील आधारहीन होने से खारिज की जाती है, inverted comma close. It is also made clear that it is not a submission of any of the litigants, but it is the finding by the additional commissioner. However, the last paragraph of the order reads as under, inverted comma, उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पथरिया व तहसील पथरिया जिला दमोह द्वारा पारित आदेश विधि संगत न होने से खारिज किए जाते हैं एवं पारित आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर यह प्रकरण दा हो। Thus it is clear that the conclusion of paragraph 2 and conclusion of second last paragraph of the impugned order and the operative part of the impugned order are self-contradictory to each other. Under these circumstances, this court is of considered opinion that the petitioner must file a review petition before the additional commissioner Sagar Division Sagar to get the facts clarified. Accordingly, with liberty to file a review, this petition is disposed of. However, liberty is granted to the petitioner that in case if an adverse order is passed by the additional commissioner, then he shall have a liberty to assail this. I am okay. Pradeep Kumar Navedia. My lords. Lords, in this petition, I am challenging the impugned order Annexure P6, where the application filed by the defendants, respondents have been by jumping to the wrong conclusion. Jumping to the wrong conclusion क्या होता है? If my lord would just appreciate the order sheet, my lord, that is placed at if my lord would just appreciate the order sheet, that is page number 31, my lord. In the entire application, it was not specified, but नवेरिया जी jumping का क्या मतलब होता है? But without appreciating the contentions and तो ये गलत sentence को use हुआ है. Without appreciating the facts in a proper manner, इस तरीके से आ जाता है. Jumping to the from the next time. गलत conclusion पे कूद गए.
इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी तो करें। तो यही था कि रेलेवेंट पार्ट को स्किप करके आप जो अभी वर्ड यूज कर रहे हो वो सारे अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कर रहे हो। the intention of the word was only to that effect, not But the improper नहीं, incorrect word was used. I would कोई बात नहीं सर। What's the application is annexure P4 minutes. In that application, it was not even specified that what are the documents that are being required to be. Application कौन सी थी सर? Application is annexure P4 minutes, placed at page number 24 of the petition, filed by the defendants. They only stated that there was a संदूक, और वो संदूक जब हमने खाली किया, सफाई करी, तो हमको एक दस्तावेज मिला, वो हम लाना चाहते। The WS was filed in the year 2017 itself. Issues were framed in 2021. At the stage of defendant evidence, my lord, these documents were issue notice. There shall be stay of other proceedings. This application for stay. Application for stay. क्या सर? Application for stay. कर दिया, ऑर्डर हो गया। नवरिया जी, मेरे यहाँ पे अगर आपने आर्ग्यूएबल केस बनाया है, then you are not required to pray for stay. अगर स्टे होना जरूरी है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, तो स्टे बिना बोले मिल जाएगा। और अगर नुकसान होने की संभावना नहीं है तो शायद स्टे ना होता। चलिए। 64 3 JL Sony. My lord, in this I praise for 1 week's time. 110 एप्लीकेशन जो अलाउ है उसमें ये रिस्पोंडेंट प्रपोज नहीं किया आपने, क्योंकि अब वो इम्प्यून ऑर्डर में थे नहीं, तो ओनली 1 वीक या 3 डेज। क्या चाहिए सर? 110 अलाउ हुई है डिफेंडेंट की, तो इम्प्यून ऑर्डर में पार्टी थे नहीं सर, तो हमको यहाँ पार्टी बनाना पड़ेगा, इसलिए मेन तो वही रहेंगे जो प्रपोज। तो आज प्रॉब्लम क्या है? ऑफिस में क्या, ऑफिस ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं, मतलब आपने उनको पार्टी नहीं बनाया? नहीं, उनको नहीं बनाया, इसलिए ओके। तो बाद में फिर वो दिक्कत आएगी कि आपने तो उनके खिलाफ केस नहीं पेश किया। टाइप करते समय दिक्कत नहीं आई थी? अब इम्प्यून ऑर्डर में था नहीं, डिक्टेशन के समय दिक्कत नहीं आई थी? ड्यू टू मिस्टेक। MP 1412/2024 Shri JL Sony concept for petitioner, Shri Sony prays for and is granted a week's time to implead the necessary parties. Proposed defendant 7 to 20 violated. To implead the proposed defendants time granted, list after review. ऐसा करना, it is submitted by counsel for petitioner that by impugn order and application filed under order 1 rule 10 CPC was allowed. However, the persons who have been directed, who have been impleaded as party, who have been directed to be impleaded as party, have not been made party in this writ petition. Therefore, he may be granted a week's time to file necessary application for impleading the proposed legal representatives. Yeah, proposed defendants. To implead the proposed defendants. Time granted, list after review. 5 3 Anshul Dixit, 3 Avinash Dargar. I prefer after holy month. Yes, sir. Pray for after holy. Let it be after holy. I have no objection. I have entered appearance without there being a caveat or notice. They may supply me a copy of petition. 1552/2024 Shri Anshul Dixit, Shri Avinash Dargar. The counsel for the petitioner is directed to supply a copy of writ petition to Shri Avinash Dargar, list in the first week of April 2024. Thanks. 66 3 Surdeep Samparia. My lord, arguing counsel is adjusted. I am praying for 2 weeks. सर आप ये बताइए कि आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के केस में हो और दिस इज मेंटेनेबल, क्या स्टेट कंज्यूमर में नहीं जाएंगे क्या? Lord, I am not prepared in this. कौन एडजस्टेड है सर? Surdeep Khampari. Main counsel. अच्छा, मध्य प्रदेश राज्य होता, ठीक है।
The request of the counsel for the applicant, the case is adjourned. $67. Shri Takmil Nasir. 6115/24, none for the petitioner, the case is adjourned. मैडम आज तो 3:15 बजे के बाद तो फिर सिटिंग नहीं है और पास ओवर करने से कोई मतलब नहीं है. 68. Shri Saurabh Singh Thakur. जिला बदर हो गया. Pardon, my lord. जिला बदर है सर. Yes, my lord. This is the order passed by the collector as well as the commissioner. Appeal has been dismissed. Whereby कलेक्टर का ऑर्डर कौन सा है सर? my lord, that is at found at page number 13, my lord. आप तो अभी भी जबलपुर में रह रहे हो सर? No, my lord. नहीं रह रहे हो. Mother has given an affidavit. वो आपका एड्रेस क्या है सर? कहाँ रह रहे हो आप? चीकू साहब. सर वो एड्रेस उनका जो कॉस्ट टाइटल में एड्रेस था वो. कोई बात नहीं है, पिटीशन में तो बताओ ना कहाँ हो. I will examine this fact if it is required. 6410/2024, Shri Saurabh Singh Thakur, Shri Swapnil Ganguly. This petition has been filed against an order of externment. The counsel for the petitioner prays for and is granted a week's time to make a specific averment that the petitioner had immediately removed himself from the restricted districts, and he shall also file the affidavit of the landlord in whose house he is residing at present, he is residing, and shall also file the copy of the information given to the police concerning police station about the induction of the petitioner as tenant. List in the first week of April 2024. 69. Shri Ashish Soti. इनको नोटिस दे दीजिए सर, वो विक्रम सिंह को. विक्रम सिंह सर प्रेयर फॉर इंटरिम रिलीफ में भी. अरे सर पैसा है, पैसा में कौन सा पैसा के अलावा भी बहुत सारी चीजें अभी बीच में. he has sent me a video. They have disconnected the water supply, whereas it is not a case of water tax. कोई बात नहीं सर, पैसा जमा कर दो, उसमें क्या है. नहीं पहले का जमा किया हुआ है, बट अब अगले पिछले 3 साल का रेट ऑफ जो सर वी आर नॉट गोइंग टू सफर एनी इररिपेरेबल लॉस. अपील जो हमारी खारिज हो गई है कि मेंटेनेबल नहीं है, इसके खिलाफ. बात नहीं सर, मैं तो इररिपेरेबल लॉस के ऊपर हूँ. इट इज अ मॉनिटरी इफेक्ट. जी नहीं, वो एग्जॉर्बिटेंट है एक्चुअली. हमको बंगला है, अपॉर्चुनेट लैंड है, सागर के कंटोनमेंट एरिया में है. तो अगर हम उस बंगले को मध्य प्रदेश या जबलपुर के कंटोनमेंट एरिया के बंगलों के हिसाब से देखें तो 1.5 एकड़ का तो है. वो ठीक है सर, नहीं ठीक तो है. कितना? अरे दे दो यार. ऑर्डर कोई विदाउट प्रेजुडिस टू योर डिफेंस दो ना. अंडर प्रोटेस्ट दे दो ना. होता तो कर देते सर, बहुत ज्यादा हो गया इसीलिए एग्जॉर्बिटेंट कर दिया. इसीलिए कुछ नहीं होता, कोई इररिपेरेबल लॉस नहीं होता. 6550/2024, Shri Ashish Soti. Issue notice to the respondents on payment of process fee by registered notary. In addition, the counsel for the petitioner is also permitted to supply a copy of writ petition to Shri Vikram Singh, who Shri Vikram Singh advocate. List in 3rd week of April 2024. 70. Vijay Shukla. In this case, my lord, I purchased the property, my lord, in the year 2000. ये कहाँ से stay vacant हुआ सर? Lordship, the SDO himself, he granted on 1/3/2024, lordship. ये SDO क्या proceedings क्या है सर? Lord, I challenged the respondent number 4, my lord, got a Naksha Tarmeem in his favor in the year 2000. अच्छा, वो आपकी अपील है? This is my appeal, my lord. अच्छा सुनिए, respondent जो है अपीयर हो गया है क्या वहाँ पे?
Lordship, he appeared on 6/3/2024. He moves an application on the same day, my lord. Lord, 1/3/2000. मेरा पूछने का मतलब दूसरा था. If all the parties are represented, हम एसडीओ को कहते हैं कि साहब ये इस दिन के 15 दिन के अंदर डिसाइड करो और टिल देन मेंटेन द स्टेटस को. Lordship, not he is not what. So I just want to verify whether all the parties before the SDO have been served and are being represented Yes, or not. Yes, my lord, because my lord, as per the memo of appeal with due respect to lord. So there was only one respondent. Yes, yes, my lord. Okay. They had marked. Yes, my lord. 6649/2024. जी स्वप्निल जी. 1 month. तो अगर हम कह दें कि 15 दिन के अंदर आप एक्चुअली क्या है, कल मैंने बात की थी एक दो लोगों से इसी ऐसी टाइप के प्रकरण में, तो वो 15 दिन कई बार इलेक्शन ड्यूटीज में भी बाहर भी आने पड़ रहे हैं लोग. स्टे वैकेट क्यों किया जब वो सुनने की स्थिति में नहीं है? उसके बाद ही इनको स्टे वैकेट करने की क्या जल्दी थी फिर? और जब डिमार्केशन पे तो स्टे था. आउटर लिमिट एक आप बताओ आउटर लिमिट आप बताओ. 1 month. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed against the order dated 7/3/2024 passed by SDO Jathari District Anupur in Jathari. It is submitted by counsel for the petitioner that earlier by order dated 1/3/2024 the SDO Jathari District Anupur had granted stay on the demarcation on the election of ये क्या है निर्माण कार्य पर स्थगन क्या है? Yeah, Lord, they are raising construction over my. On the construction. However, an application for vacating stay was filed by the respondent on 7/3/24 and the said application has been allowed and the stay has been vacated. It is submitted by counsel for the petitioner that once the SDO was satisfied that there is a prima facie arguable case in favor of the petitioner, then he should and had granted stay, then instead of arguing the matter finally, he should not have rejected the stay application, vacated the stay application. It is further submitted that the respondent is not only served but is also represented and has also appeared before the SDO Jathari. Next. It is submitted by SHRI Swapnil Ganguly that the SDO may be granted a month's time to decide the appeal finally. Consider the submissions made by counsel for the parties. The SDO Jathari by order dated 1/3/2024 had granted stay on the construction. And on 7/3/24, on an application for vacating stay filed by the respondent, the stay was vacated. Once the respondent had already entered his appearance, then the SDO should have decided the appeal instead of dwelling upon the question as to whether the stay should be continued or not. It is not the case of the parties that the petitioner was trying to avoid the final hearing of the appeal. Be that whatever it may be, under the facts and circumstances of the case, this court is of the considered opinion that the balance of convenience can be maintained, that the SDO Jathari District Anupur can be direct. Under these circumstances, this petition is disposed of with a direction to the SDO Jathari District Anupur to decide the appeal finally within a period of 1 month from today. Till then, the parties are directed to maintain the status quo. With a foresight observation, this court is conscious of the fact that this order has been passed on day 1 without issuing notice to the respondent. Accordingly, liberty is granted to the respondent that if he feels aggrieved by the order, agreed by this order, respondent number 4 रहेगा, then he shall have a right to file an application for restoration of the writ petition. 71. With a foresight observation, the petition is finally dismissed.
71 Obliged. Nidhi Verma. My lord, I had filed a complaint case back in 2013. Madam, which is that order sheets? Which are those order sheets of the magistrate court? My lord, I just received the copies of order sheet for दीजिएगा. notice back. दे दीजिए. My lord, Do you have a copy with you? right now, yeah. Yeah, दे दीजिए. My lord, yesterday he has been arrested, my lord, and today we'll produce him in the jail, my lord. मैडम इससे ज्यादा और इफेक्टिव और प्रॉम्प्ट एक्शन कहां से मिलेगा आपको मध्य प्रदेश को छोड़ के? मैडम, he has been arrested. Yes, my lord. Yesterday night he has been arrested. My lord. And today we'll produce him in the jail. 6855/2024. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the state that yesterday night the respondent has been number 3 has been arrested, and today he shall be produced before the court below. In view of the fact that the respondent number 3 has been arrested, nothing survives in the petition. That is accordingly dismissed as infectious. वापस कर दो. (72) 3 Gaurav Pathak. This is an application, my lord, under section 482, my lord. FIR is on page number, annexure P10, my lord, page number 43. सर 15 की घटना है सर, और 2024 में FIR लॉन्च कर रहे हैं सर. जी. पेज नंबर 44 सर. जी सर. मेरे खिलाफ एलिगेशन ये है सर कि इनके द्वारा ये कहा गया हैगा कि मैंने इनको लोन दिलाया हैगा, उसके बाद लोन की जो अमाउंट है मैंने अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर किया गया है. दिस इज द बेसिक एलिगेशन माय लॉर्ड अगेंस्ट मी माय लॉर्ड. अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया कि मैं इन दिस केस माय लॉर्ड मैं हम्बल इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया क्या? नहीं सर, आप केस डायरी कॉल कर लीजिए सर, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों के कोई बात नहीं ना, ये तो आपका डिफेंस है ना. जी सर, मेरा डिफेंस ये है. तो अभी इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए. तो सर 5/2 को हुआ है सर, 5/2 को FIR लॉन्च हुई है. 5 नेक्स्ट मोस्ट प्रोबब्ली विद इन 2 months द चालान विल गोइंग टू फाइल. तब वो निकला पता चल जाएगा. सर आप उसको आफ्टर होली कर लीजिए सर. क्यों? मैं उसमें आर्ग्यू कर दूंगा सर फाइनली. मेरे पास चालान. मैं कौन सा मना कर रहा हूँ आपको बहस करने से? सर अगर मैं मना करूं तब तो बात समझ में आती है. हाँ बताइए ना. आफ्टर मेरे पास चालान. हाँ चालान फाइल ही नहीं हुआ तो आपके पास चालान कहाँ से आएगा? काइंडली कॉल द केस डायरी. क्यों सर?
आपके खिलाफ सीरियस एलिगेशन ये है कि आपने एक इनके नाम से लोन खुलवाया और फिर वो पैसा अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में ट्रांसफर मेरा करा। कहना है सर कि मेरे सब प्लीज, ये एलिगेशंस हैं। जी सर। अगर इसमें मैं गलत हूं तो बताइए, यही है ना? एफआईआर जो है 2015 की मैं भी एफआईआर धीरे धीरे चल रहा है यार, और सर सुन तो लो मेरी बात। यही एलिगेशन है। यस सर। अब आपके रिश्तेदारों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए, जी सर। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताएगी ना। अभी इन्वेस्टिगेशन तो हुआ ही नहीं, हम कैसे इन्वेस्टिगेशन को रोक दें? नहीं, मैं इन्वेस्टिगेशन को रोकने की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। अच्छा, अब आपका दूसरा ग्राउंड था कि 2015 का लोन ट्रांजैक्शन है, 2022 में एफआईआर। नहीं, 2024 में एफआईआर की। 24 में एफआईआर। इससे आप इस आर्गुमेंट को क्या डेवलप करना चाहेंगे इसके आगे? मेरा निवेदन ये है सर, बिकॉज आई हैव लॉन्च्ड, मैंने इसके खिलाफ चेक बाउंस का केस लगाया था। ये आपका डिफेंस नहीं है क्या? ये काउंटर ब्लास्ट है? Sir, it was a counter blast of the. Can I request the proceedings on this ground? No, my lord. मेरा हो भी गया। नहीं, मेरा ये निवेदन है कि मैंने इसके खिलाफ लगाया था, उसका काउंटर ब्लास्ट उसने ये वही तो मैं कह रहा हूँ। यस सर। ये एफआईआर इज अ काउंटर ब्लास्ट टू योर एप्लीकेशन फाइल्ड एंड कंप्लेंट फाइल्ड अंडर 138. Can it be a ground to quash the FIR? यही पूछ रहा हूँ। डिले इन दिस सर। अरे अपन धीरे धीरे चल रहे हैं यार, एक सारा मिक्स करोगे तो फिर परेशानी होगी। Can it be a ground to quash the FIR? अच्छा, अब तीसरा ग्राउंड आ गया, डिले इन लॉजिंग द FIR. Yes. What is the maximum sentence for offense under section 420? 7 years. 7 years. Whether 468 will apply? 468 of CRPC will apply? No. So I cannot hold it barred by time. And whether the FIR can be quashed on the ground of delay? Sir, but they are making. तो जजमेंट्स बताइए। सर मैं इस चीज को मान रहा हूँ कि सारी तीनों चीजें तो मान गए, अब क्या बचा केस? नहीं, डिले के ऊपर मैं इस चीज को मान रहा हूँ कि डिले के ऊपर एफआईआर क्वेश्चन नहीं हो सकती। ऑनरेबल कोर्ट का ये कहना है, बट देयर इज एन एलिगेशन अगेंस्ट मी इन दिस दैट कि मैंने अपने उनके खाते से पैसे निकाले और अपने रिलेटिव्स के अकाउंट में पैसे। साहब ये इन्वेस्टिगेशन पता तो चलेगा। मैं एक इसमें निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप इसमें विदिन 5/2 की एफआईआर है सर, ऑलमोस्ट विदिन 60 डेज, मतलब ऑलमोस्ट चालान पेश हो जाता है ऑलमोस्ट इस बार विदिन आज 5/2 से 2 महीने ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है ऑलमोस्ट। आप मेरे को उसमें थोड़ा सा एक हफ्ते का 1 वीक का टाइम दे दीजिए। अगर चालान पेश होगा मैं चालान के साथ इसको आपके कोर्ट के साथ फ्रेश फाइल करना ना चालान के साथ। मैं कर दूंगा सर, लेकिन अगर मैंने ये फाइल मैं इसको बढ़ाऊंगा तो नहीं सर। देखिए साहब, फाइल करना आपका प्रेरोगेटिव है। जैसे ही आप फाइल कर, सुन लीजिए मेरी बात, समझिए बात को सर। जैसे ही आप फाइल करते हैं, इट बिकम्स द पब्लिक प्रॉपर्टी, देन यू लूजेस योर ओनरशिप ओवर द डॉक्यूमेंट्स। आप इसको रोक के रखते हैं अपने घर में और ये कहते हैं कि साहब हम तो इसको चार्जशीट के बाद फाइल करेंगे। दिस इज योर प्रेरोगेटिव, यू आर द मास्टर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, बट वंस दे आर फाइल्ड यू लूजेस ऑल योर ओनरशिप। नो सर, आई विल नॉट। आप मैटर को फिक्स कर दीजिए। अगर मैं बढ़ाऊंगा ही नहीं तो फिक्स कहां से करूंगा? मेरा निवेदन कर रहा हूँ सर, आप आपने पक्षकार से क्यों नहीं रखा कि हम अभी नहीं करेंगे, हम तो चार्जशीट के बाद करेंगे? आपने पक्षकार से ये निवेदन क्यों नहीं किया सर? जब आपको पता है कि चार्जशीट से पहले एफआईआर को चैलेंज करने में तकलीफ होगी तो आपको पक्षकार से निवेदन करना चाहिए था। So that in that circumstances, sir? In that circumstances, sir, I pray. नहीं, मेरे से तो एडजमेंट नहीं होता। एडजमेंट मैं मांगी नहीं सर, केस डायरी कॉल कर लीजिए। नहीं, मैं क्यों बुलाऊं? मुझे केस डायरी के लायक केस तो दिखे। क्योंकि उनका आपने 3 आर्गुमेंट किए, तीनों बातों में आप मेरे से एग्री कर गए सर, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं आया है। साहब, मैं क्या डिफेंस को डिसाइड करूंगा? नो सर। फिर मैं इतने से तो बात पूछी, मैं कैसे डिसाइड करूं कि आपके रिश्तेदारों के अकाउंट में नहीं गए जब तक ये चार्जशीट फाइल ना कर देंगे? चार्जशीट में अगर वो सारे एलिगेशंस नहीं मिलेंगे तो देन आई कैन क्वेश द चार्जशीट। आप कह रहे हैं कि मैं पहले एविडेंस कलेक्ट करवाऊं फिर आपकी 482 डिसाइड करूं। मैं क्यों करूं सर? आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि साहब इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए,
तो आपको पक्षकार से बोलना था ना कि भाई रुक जाओ, अभी कोई कुछ नहीं होगा। अब वो प्रेरोगेटिव आपने क्यों एक्सरसाइज नहीं किया? एक ईमानदार सा जवाब चाहिए सर मेरे को। समझ मैं भी रहा हूं जो आपके मन में चल रहा है। पक्षकार चल जाकर दूसरे वकील साहब के पास चला जाता है, यही चल रहा है ना। उसके लिए आप मेरे ऊपर क्यों नाराज हो? नहीं सर, मैं आपके ऊपर नो सर, नॉट एट ऑल सर। आपने अपना काम किया, मुझे अपना काम करने दीजिए। और मैंने तो ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं आपके केस में कुछ नहीं है। आप जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप उसको एग्री कर रहे हो। तो इतना ओपन डिस्कशन के बाद भी हम पे नाराज होना है तो नहीं बनता ना सर। आई टेंडर माय अपॉलॉजी बिफोर दिस। अरे कई शब्दों को लिटरली मीनिंग साथ नहीं लेना चाहिए। Sir, with liberty that after filing of challan, Yes, sir. after filing of challan, I will file a fresh 482 before this with a liberty, sir. 8765/2024. This application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. After arguing the matter at length, the counsel for the at the outset, the counsel for the applicant seeks permission of this court to withdraw this application with liberty to file afresh after the charge sheet is filed. With the force of liberty, the application is dismissed as withdrawn. सर हमें भी आप लोगों की मजबूरियां मालूम है, परंतु मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो पेंडेंसी के करके किस इंस्टीट्यूशन की बदनामी हो रही है सर? नंबर 1 है ना। नंबर 2, यही केसेस जब हम रोटेट करते रहते हैं तो आपके जो अनडेटेड केसेस अंदर रैक्स में पड़े हैं उनके लिए जगह नहीं बनती है, फिर वो लगते नहीं। फिर आप लोग कहते हो सर यहाँ तो सालों साल मुकदमे नहीं लगते। आप हमें वैकेंसी होने नहीं देते, पेंडेंसी को खत्म करने नहीं देते, तो सारा दोष तो आप इंस्टीट्यूशन पर लगाते हो, है ना। स्टार्ट। 73 अमित वर्मा जी वर्मा जी। Complaint case has been dismissed. It was unregistered, your lordship. Complaint case has been dismissed. तो आपकी क्या वो रिवीजन भी खारिज हो गई है? Revision भी खारिज हुई। रिवीजन भी खारिज हुई। तो वो अक्यूज को तो आपने पार्टी बनाया नहीं है। अच्छा, ये कंप्लेंट किसके खिलाफ फाइल हुई थी? ये मैंने अच्छा, इन्हीं लोगों के खिलाफ फाइल हुई? हाँ, फेडरल बैंक और ब्रांच। एलिगेशंस क्या थे सर? एलिगेशंस ये थे सर, फेडरल बैंक ने एक्चुअली में रिकवरी सूट फाइल किया था इनिशियली, कैश क्रेडिट लिया था एक्यूज ने, तो शेयर्स वेयर प्लेस्ड विद द बैंक। कंप्रोमाइज होता है सेक्शन ऑर्डर 23 रूल 3 में, और उसमें वी मेड ऑल द पेमेंट and it was decided that the bank will return our pledged shares, your lordship. वो pledged जो shares थे उसके बाद repeatedly he has written letters to the bank, वो return नहीं किए। इसमें जो सर वो जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री जो थी जी, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता सर? ये बेसिकली आपका एलिगेशन है कि द कॉम्प्रोमाइज डिक्री which was arrived at between the parties is not being honored by the bank. जी, ठीक है ना सर? It could have been. तो आप उसका एग्जीक्यूशन नहीं लगा सकते क्या सर? Your lordship, प्रॉब्लम वुड बी ये जो हुआ है 99 का मैटर था, और इसके बाद 2004 अगर वो टाइम बार्ड हो गया है 409 में आएगा your lordship. एग्जीक्यूशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज It could have been. अगर वो टाइम बार हो गई है। The complaint was filed in year 2004, your lordship. हाँ, तो अब आप उसका एग्जीक्यूशन क्यों नहीं कर सकते सर? उसमें 400 अगर बैंक को हम लेटर्स लिख रहे हैं वो प्लेज किए हैं आइटम्स, तो वो इनको रिटर्न करना पड़ेंगे your lordship. ठीक है ना, they have not honored the compromise decree. बट द प्लेज आइटम्स जो थे वो वैल्यूएबल मुझे नहीं मालूम है, बेसिक जिस्ट यही है कि साहब हमारे ये शेयर्स थे, दिस वाज द कॉम्प्रोमाइज डिक्री, इट हैज नॉट बीन ऑनर्ड एंड ये शेयर्स वापस नहीं आए। तो बेसिक कॉज ऑफ कंप्लेंट इज द कॉम्प्रोमाइज डिक्री। रादर जो आइटम्स प्लेज किए हैं वो तो 409 में आएंगे ना सर, प्लस में सर जी, तो बेसिक तो वही है ना, कॉम्प्रोमाइज डिक्री अगर नहीं होती तो आपको कंप्लेंट फाइल करने के कुछ कॉज ऑफ एक्शन मिलता क्या?
अगर रिटर्न नहीं कर रहे हो प्लेज अगर रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता था क्या? कंप्रोमाइज डिक्री का हो सकता है बट ऑल्टरनेटिवली देयर वुड बी। अब अगर मान लीजिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिक्री है और जो डिपेंडेंट है इट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग द सेल डेट, तो आप कंप्लेंट में जाएंगे कि एग्जीक्यूशन पे जाएंगे सर? उसमें तो सेल डीड है ना ये लॉर्डशिप। तो क्या हो गया? सुनिए सुनिए इंटरेस्ट सुनिए 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 सुनिए, उसने पैसे ले रखे हुए हैं, सेल डीड की नहीं, और उसके बाद डिक्री हो गई, उसके बाद भी नहीं कर रहा है, तो जो पैसे ले लिए उसका क्या होगा सर? सपोज उसने 80% ले लिए हैं पैसे और फिर उसके बाद सेल डीड नहीं कर रहा था, आपसे सिविल सूट में गया और डिक्री हो गया, उसके बाद भी वो सेल डीड नहीं कर रहा है, 80% पैसा ले चुका है, तो कोई ऑफेंस नहीं बनेगा आपके हिसाब से? उसमें क्या एग्जीक्यूशन है ना? ये लॉर्डशिप इसमें क्या हुआ, जो केस लॉज व्हिच हैव बीन रिलाइड बाय द एपेलेट कोर्ट उसी में है कि 420 तो नहीं बनेगा बट 409 वुड बी मेड आउट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आप ये बताइए ना कि व्हाई यू कांट एग्जीक्यूट द कॉम्प्रोमाइज डिक्री? Because the items were placed, we have written letters to them. They have. तो आप एग्जीक्यूशन क्यों नहीं कर सकते, ये पूछ रहा हूँ। That liberty would be there. 10018/2024, Shri Amit Verma, counsel for the petition. This application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the applicant that the applicant complainants had jointly taken a loan after pledging their shares from Federal Bank branch MP Nagar Bhopal. Since the loan was not paid in time, therefore the bank filed a suit. A compromise decree was passed and the amount which was outstanding against the complainants was paid by the applicants. However, the shares which were pledged by the complainant have not been returned back. It is fairly considered by counsel for the applicant that in case if the shares have not been returned back, if the bank has not honored the compromise decree, then the applicants have an efficacious remedy of putting the compromise decree for execution. The said remedy has not been availed by the complainants. Accordingly, with liberty to initiate the execution proceedings, it is submitted that he may be permitted to withdraw this application. Consider the submissions made by counsel for the complainants. The cause of action for filing the complaint arose on account of it is the case of the complainant that the cause of action for filing the complaint arose on account of the fact that the bank had not honored his part of the compromise decree. Accordingly, the prayer made by the petitioners seeking permission to file execution proceedings appears to be bona fide. Accordingly, with the force of liberty, the application is dismissed as withdrawn. लोक अदालत में हुआ तो compromise that will not adversely. हुआ तो वो भी जाएगा सर. 74, Sri Sanjay Sarvati. But in this case, my lord, the respondent number 2, my lord, has filed a civil suit, my lord. In that civil suit, my lord, the trial court has granted temporary injunction, my lord. The temporary injunction is the order that at annexure P. क्या हुआ सर? Annexure P3 pass होने के बाद respondent number 2 has moved an application under section 145. When we received the summons, my lord, we made an application that said the civil suit is pending. Issue notice returnable within a period of 3 weeks. 1, 2, 3 list on 16th of April 2024. My lord, I am also praying this day, my lord, because the criminal case is started, my lord. मेरे भाई अभी तो क्या 145 में क्या किया है? नहीं, FIR रजिस्टर कर दिया और RCT स्टार्ट हो गया, ट्रायल स्टार्ट हो गया. क्या हो गया? अभी फाइनल थोड़े हो जाएगा. फाइनल नहीं होगा पर एट द टाइम अभी अगली पेशी कौन सी है?
आपका तो 145 के खिलाफ है ना। 145 तो कोर्ट ने ड्रॉप कर दिया, ये कहते हैं कि सिविल सूट पेंडिंग है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में ऑर्डर कर दिया कि एफआईआर रजिस्टर की जाए। जस्ट अ मिनट, वो कौन सा ऑर्डर है? ये ऑर्डर है मालूम, P8 मालूम, एट पेज 42 कि प्राथमिकी दर्ज की जाए और उसके आधार पर मालूम आपका इंजंक्शन ऑर्डर क्या है सर? ये है मालूम P3। This injunction is against you or in your favor? Against me. Against you. Yes. उसके बाद फिर आप कैसे तोड़फोड़ कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो? अब नहीं कर रहे, वो उसने 145 लगा दी। अरे वो तो ठीक है, आप कर कैसे रहे हो? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हो? हाँ। कहाँ लिखा आपने नहीं कर रहे? आपकी पिटीशन में कहाँ है सर? पिटीशन मैंने इस वर्बल नहीं चाहिए सर बेटी जी, वो चीज नहीं लिखी है वो। तो पहले फिर अब हम क्या करें सर? तो मैं तो इस ग्राउंड पे पिटीशन फाइल की। सर जी, इन टेम्पररी इंजंक्शन आपके खिलाफ है। Can I allow you to violate that injunction order? We have not violated. Yes. So first of all, point out from the application that you have specifically mentioned that you have not done anything contrary to the injunction order. बस उतना सा मेरे को बता दीजिए, वो काट दीजिएगा, नोटिस वाला काट दीजिएगा। अब आपको अगर अमेंडमेंट करना हो तो कर लीजिए, बताइए क्या करना है। 10441/2024 Shri Sanjay Sarvate, counsel for the applicant. It is submitted by counsel for the applicant that by order dated 20/2/2023 a temporary injunction order was issued against the applicant in civil suit number 223A/2022. Thereafter, the respondent initiated the proceedings under section 145 of CRPC. By the impugn order, although the proceedings have been dropped in the light of the pendency of civil suit, but a direction has been issued to register the FIR because the petitioner is going ahead with the construction work. Although a verbal statement was made by counsel for the applicant that after the injunction order was issued, that is on 20th of February 2023, the applicant has not done any construction or demolition work. But the said fact is not mentioned in the application. Accordingly, the counsel for the applicant plays forward and is granted 2 weeks' time to file a specific affidavit mentioning that after the temporary injunction order was issued, that is 20th of February 2023, no alteration in any form, either in the form of construction or demolition, was done by the applicant. List after 2 weeks. MS Anita Katwas. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का केस है मैडम। कंप्लेनेंट ने मैडम 151 में कंप्लेंट पेश किया कि लोग विद्युत चोरी के। मैडम क्या ग्राउंड्स हैं? 151 में मैडम कंप्लेंट ने केस पेश किया। ग्राउंड्स क्या है? ग्राउंड्स मैडम मेरे ये है कि मैं इसको रिमांड बेक कराना चाहती क्योंकि एविडेंस बस हुआ था, फिर उन्होंने राजीनामा कर लिया। राजीनामा की राशि हमने पेश जमा कर दी 77,000, पर मैडम इसको मैं मेरिट में करना चाहती, इसलिए वहाँ रिमांड बेक करना चाहती हूँ इस केस की पूरी। मैडम जब राजीनामा आपने कर लिया तब उसको कैसे विड्रॉ कर पाएंगे? मैंने उनका दबाव आया था इसलिए करना पड़ा। अच्छी बात है, किसका दबाव आया था मैडम? विद्युत विभाग का कि इतनी राशि हमने आपकी कम कर दी है, इसलिए तो दबाव क्या? मैंने इन लोगों ने इन्होंने उसको तो लालच कह सकते हो, दबाव कहाँ से होगा? मैंने ओनली फॉर द रिमांड बेक चाहती। मैडम आपने जब अरे ऐसे में तो कॉम्प्रोमाइज खोलने पड़ जाएंगे। हर आज कर लिया, कल को फिर बोले नहीं सर ये तो गलत है। मैडम कॉम्प्रोमाइज जब आपने केस स्टार्ट हो गया था मैडम, जब फर्स्ट एविडेंस हुई उसके बाद उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, तो एविडेंस हमारे फेवर उन्होंने नहीं किया, आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, पैसा आप लोगों ने जमा किया। उन्होंने कम अमाउंट की राशि बताई। इसको दबाव नहीं कहते, इसको लालच कहते हैं। 1 लाख के बजाय 77,000 में हो रहा था, बोले चलो कर लो।
नहीं मैडम, हम इसलिए मैं चाह रही इसको थी दबाव कि नहीं जो कहते डॉक्यूमेंट हफ्ते मैडम, इसको दबाव नहीं कहते, इसको लालच कहते हैं। अब ये लालच के कारण जो आपने कॉम्प्रोमाइज किया उसको हम गलत कैसे ठहरा दें, ये बताओ बस। ओनली फॉर द रिमांड बेक चाह अरे वो तो बात तो आपकी बिल्कुल छोटी सी है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है। परंतु अगर मैंने ये कह दिया कि कॉम्प्रोमाइज करने के बाद कोई भी पक्षकार उससे वापस मुकर के दोबारा ट्रायल स्टार्ट करा सकता है, ये गलत लॉ लेट डाउन ना हो जाए, इसलिए आपसे मैं मांग रहा हूं कानून की क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। रिलीफ तो आपकी बहुत छोटी सी है, और कानून जो है बड़ा गलत तय हो सकता है। कंप्लेन नहीं माइलर, ये हुआ था इसमें आवेदन मैंने अनेक्जर A45 किया जी, उसमें उन्होंने कहा कंप्लेंट ने उस प्रकरण में कंप्लेनेंट की ओर से शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश कर दिया उन्होंने, और आज प्रकरण सुनवाई में लिया गया। मैडम ऑर्डर कौन सा है? मैं अनेक्जर मैडम प्लीज, ऑर्डर कौन सा है जिससे कि वो केस समाप्त हुआ था? 5 माइलर, हम्म, अनेक्जर 5 माइलर नहीं 4 हाँ, इन्फ्यून ऑर्डर A5 है माइलर। मैं पहले ये A4 बता रही थी मैडम, इसमें यह पैरा 2 यह की कंप्लेंट परिवादी की ओर से एक आवेदन पेश किया गया कि उसका एवं परिवादी का राजीनामा। मैडम वो आवेदन कहाँ है राजीनामा का? ये A4 है ना, मतलब बता रही मैडम। A4 नहीं है, जो आवेदन बताइए राजीनामा वाला। नहीं, मैं एप्लीकेशन A4 अनेक्जर पढ़ मैडम रही वो हूँ। नहीं चाहिए मेरे को, जो राजीनामा वाली दरखास्त थी वो बताइए। ये तो आपने अभी फाइल की है ना, जो पहले जिससे कि केस खत्म हुआ था 13/10/2023 का। डायरेक्ट ऑर्डर शीट है मैडम मेरे पास, ये जस्ट 11/10/2023 है मैडम। 11/10/2023 के पीछे मैडम मैडम आपका केस 13/10/2023 का मैडम ऑर्डर आपका केस समाप्त किस तारीख को हुआ था? 13/10/2023 एनेक्शियर 5 माइलर। यहाँ से मैडम अभियुक्त की ओर से उक्त आवेदन पर आपत्ति इस आधार पर की गई कि अभियुक्त ने संपूर्ण राशि जमा कर दी किंतु कोई समझौता नहीं किया। इशू नोटिस, यू हैड ऑब्जेक्टेड टू दैट एप्लीकेशन। यस तो ऐसा बोलो ना, इशू नोटिस। आपने उस समय आपत्ति ली थी कि आप लड़ना चाहते हैं। यस, उन्होंने पर उसका पर वो एप्लीकेशन उनकी अलाउ हो गई थी। It is submitted by counsel for the applicant that in spite of the application, in spite of the clear objection by the applicant that the applicant wants to contest the case on merits and has deposited the amount under protest and is not interested in compromise, in spite of that, the compromise application, the application filed by the complainant was accepted and the criminal case was dropped. In fact, the applicant is interested in contesting the case on merits and the case should not have been dropped. Issue notice. Oh, bless. 76, Shri Rajesh Kumar Sahu. This petition is filed by the petitioner for the registration of the MCRC number 43463 कब खारिज हो गया था? 12/10 को 12/10/23 को 12/10/23 को क्यों खारिज हो गया था सर? 12/10 मैडम पहुंच नहीं पाए थे टाइम पे। चलिए मैडम, आप कौन सी किताब जमा करना चाहिए? देखिए सर, हमारा एक छोटा सा एक है, डिसमिस इन डिफॉल्ट कोई पनिशमेंट नहीं है। इफ अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन आर्ग्यूइंग द केस हम रेस्टोर कर देते हैं, परंतु एक सिंपल सी रिक्वेस्ट रहती है, सब्जेक्ट टू योर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और एबिलिटी, आप बार को कोई भी किताब डोनेट करना चाहें तो कर दें। 500 तक की जो भी आप जो भी आप करना चाहें कर दें। हमारा कोई पर्टिकुलर अमाउंट या कोई पर्टिकुलर बुक नहीं रहती है ना? चलो, थैंक यू।
In the model, I had made a request for item number 51, my lord. It would not become, my lord, to the देख लेते हैं सर कितने बचे हैं. 51. एक सेकंड ये सब फ्रेश वाले हैं? इसमें कुछ टुमारो के लिए फ्रेश चाहिए और कुछ टुमारो के कुछ डायरेक्ट में तो अच्छा फ्रेश कितने ही है ना? Can I make a request for item? दो केस और. दो केस होते हैं. ब्रांड साहब एक सेकंड. तो 4 और 2 6 केसेस फ्रेश हैं. तो मेरे ख्याल से आई विल गेट एटलीस्ट हाफ एन आवर आप लोगों के केसेस सुनने के लिए. तो अच्छा ब्रांड साहब आप क्या कह रहे हैं? Malord, request for item number 104. There's a default has been pointed out. I needed 3 days time, Malord, because. So you should not have appeared for that purpose. It's a bit of this thing. No, just for making prayer for. Because it's a mentioned case, that's why, Malord. No, वो default के लिए sir, you should not have appeared. Anyhow, sir, 7-4. Request for an urgent here. No, request for an urgent. Sir, I will not mark your presence, sir. No, my lord. I'll be obliged if my lord doesn't mark. 7459/24 Shri. Abhishek Dilraj. Abhishek Dilraj. Dilraj. Counsel for the petitioner, Shri. The counsel for the petitioner prays for and is granted 2 days time to remove the default. The list of. Can I pray for 3 days, my lord? देखिए अगर मैं 1 दिन दूंगा तो आपको जाएगा 1 तारीख, 2 दूंगा तो 2 फरवरी, 3 वर्किंग डे दूंगा तो 4 फरवरी. आप बता दो जो आपके हिसाब से आप नेक्स्ट डेट चाहते हैं. 2 February. 2 working days time to remove the default. Time granted. List on 2nd of February 2024. My lord, April. है सर? April 2nd of. क्या लिखा दिया? फरवरी लिखा दिया तो 25 लिख देना, उसमें क्या है? 25 कर दीजिएगा उसको. सर इसको आप 2:15 बजे कर. कोई बात नहीं सर. 8289/2023 Shri D.K. Tripathi, counsel for the petitioner, heard on IN number 3815/2024 an application seeking permission to withdraw this petition. This petition has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the petitioner that the parties have amicably settled their dispute out of court. Therefore, the petitioner wants to withdraw this petition. The application is allowed. The petition is dismissed as withdrawn. तो 2:15 बजे कर लेंगे. 6 फ्रेश केसेस हैं, बाकी सब मैं आप लोग जो सुन सकते हैं आधे घंटे में सुन लेंगे. मिस्टर अशोक 84 आप पकड़ के ले आओ ना सर. अगर रिक्वेस्ट में नहीं आएंगे तो पकड़ के ले आओ. हाँ मिस्टर इंडिया बने हुए दिखाई नहीं दे रहा है. 105 नंबर है सर. एक तो 2:15 कोई विड्रॉवल है क्या? नहीं सर. 2:15 बजे देख लेते हैं.
Item number 601, WP2 888 of 2003, Sri K.K. Gautam, Sri J.K. Pillai, order pronounced in open court. So petition is dismissed. Item number 57, Sri Ashish Tiwari. My lord, in this case, the parents of the victim are not ready for surgery, my lord, because, my lord, yesterday they went for the doctor for advice, and doctor advised them, my lord, खून की कमी से, my lord, risk है, there is a risk. So that's why, my lord, they are not ready to. 5610/2024. It is submitted by the counsel for the petitioner that the parents of the prosecutrix had independently consulted, had taken a second medical opinion, who has also advised that because the girl is anemic, therefore surgery may be dangerous to her life. Accordingly, it is submitted that the parents of the girl are not ready to take the risk of termination of medical termination of pregnancy by surgery. फिर अब क्या करना? Withdraw. Accordingly, he seeks permission of this court to withdraw this petition. The petition is accordingly dismissed as withdrawn. Okay. Item number 77, Sri Sandeep Kachi. लॉर्डशिप इसको फॉरवर्ड फाइल किया 125 के पाइप लगाया था प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय भोपाल में। लॉर्डशिप इसमें एनेक्जर A1 है लॉर्डशिप, ऑर्डर डेट 6/2/2024। लॉर्डशिप इसमें आवेदन दिया था हमने जवाब दावे के लिए कि अनावेदक की ओर से एक आवेदन पत्र अनावेदक के स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के आधार पर जवाब दावे में सवाल पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होना बताते हुए आगामी दिनांक पर नियत करने के निवेदन किए थे। लॉर्डशिप इसमें हमने एक डेट और लिए थे सर, उसमें भी हमने उसमें आप पहली बार कब उपस्थित हुए? लॉर्डशिप इसमें हम 6/3 को भी उपस्थित हुए, 6/2 को भी उपस्थित हुए, लेकिन लॉर्डशिप पहली बार नोटिस प्राप्त होने के बाद पहली बार कब उपस्थित हुए? लॉर्डशिप उसमें हम कंटिन्यू उपस्थित होते चले जा रहे हैं। आप तो उपस्थित हो रहे, जवाब क्यों नहीं पेश कर रहे थे? मैंने एनेक्जर A2 फाइल किया लॉर्डशिप, उसमें कल डॉक्यूमेंट ही पास किया। क्या एनेक्जर A फाइल किया लॉर्डशिप। ये क्या है? इम्प्यूम ऑर्डर है लॉर्डशिप। A2 तो आपका कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है। सॉरी A1 लॉर्डशिप, ये ऑर्डर डेट लॉर्डशिप जी 6/2/24 लॉर्डशिप जी। ये आपके पक्षकार को क्या बीमारी है? फीवर है, कफ है, कोल्ड है? नहीं लॉर्डशिप, इसमें हमारा ग्राउंड से इतना है कि हम अस्वस्थता के कारण हम जवाब अस्वस्थता के कारण। सुनिए मेरी बात। जी सर। 23/12 को आप कैसे अस्वस्थ थे सर? 16/1 को आप कैसे अस्वस्थ थे? 30/1 को कहाँ अस्वस्थ थे, इतना बताइए। जी इसमें तो लॉर्डशिप इसमें हम 30/1 को भी 600 रुपए का परिवार कोर्ट ने। आप पैसा देने को तैयार हो, जवाब देने को तैयार नहीं हो। ये 900 रुपए जमा किए आपने अभी तक नहीं? लॉर्डशिप हमने कर दिए थे, और लॉर्डशिप हम माय सबमिशन लॉर्डशिप इसमें एक अपॉर्चुनिटी दे दी जाए लॉर्डशिप। क्यों? जब कोर्ट दे रही थी तब तो नहीं ली लॉर्डशिप। ये जब तक हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं होंगे वहां पे हालात नहीं सुधरेंगे। लॉर्डशिप ये यहाँ पे आके आप लोग कहते हो हम लोग भी दया करके कर देते हैं, तो वो मिसयूज हो रहा है। माय सबमिशन लॉर्डशिप इसको 1000 की कॉस्ट इम्पोज कर दें लॉर्डशिप। 1000 की कॉस्ट हम क्यों इम्पोज करें? हाई कोर्ट की इज्जत रखिए सर। 2000 कर दें लॉर्डशिप। हाई कोर्ट की इज्जत रखिए, आप हाई कोर्ट की तो इज्जत रखिए। 3000 कर, बस इतनी सी इज्जत है।
इससे ज्यादा तो आप लोगों ने फीस ली है। हाई कोर्ट तो सर इससे ज्यादा तो आप लोगों ने फीस ली है। माननीय न्यायालय तो हाँ हाँ, इससे ज्यादा तो फीस ली है। 5,000। नहीं सर, आपकी पत्नी वो भूखी मर रही है और आप तो अपने जवाब पे के समय ले रहे हैं। इसमें हमने दिया है 300 रुपए परिवहन दिया आने जाने। बहुत एहसान किया आपने, एहसान तो किया, सही बात है। अब और एहसान नहीं चाहिए। सबमिशन लॉर्डशिप 5,000 की कॉस्ट के साथ अलाउ कर दें लॉर्डशिप। 10,000, इससे कम नहीं। तैयार है तो बताएं। 5,000 नहीं, नेगोशिएशन नहीं सर। सब कर दें जैसे 11247/2024. This application under section 482 of CRPC has been filed against the order dated 6/2/2024 passed by Principal Judge Family Court, passed by Additional Judge to the Court of Principal Judge Family Court Bhopal in MJC number 1556/2022, by which the right of the applicant to file written reply to the application filed under section 125 of CRPC has been closed. It is submitted by counsel for the applicant that on 23/12/2023, the applicant was granted opportunity to file reply. Thereafter, on 16/1/2024, the case was adjourned on payment of cost of rupees 3,300. Thereafter, again on 30/1/2024, the case was adjourned on payment of cost of rupees 600 and last opportunity was granted. Thereafter, by impugn order dated 6/2/2024, the right to file reply has been closed. In fact, the applicant was suffering from fever, cough, cold, which is evident from the medical prescription of Dr. Ghanshyam Sharma dated 1/2/2024. Accordingly, it is prayed that the petitioner may be granted last opportunity to file reply to application under section 125 of CRPC. Otherwise, he would suffer irreparable loss. Consider the submissions made by counsel for the applicant. The medical prescription which has been placed on record as Annexure A to mentions that the temperature of the petitioner is 96.8, SpO2 is 95%, and pulse is 111. BP is 110/75. इससे ज्यादा फिट आदमी कहाँ से मिलेगा? However, surprisingly, the doctor has mentioned the history as a fever, cough, cold. By no stretch of imagination, it can be said that the petitioner was having any fever at the time of medical examination. Be that whatever it may be. Since the medical prescription which has been filed by the petitioner does not inspire the confidence of this court, therefore it is difficult to rely on the same. क्या अब इनका कंटेंशन चल रहा है कि और चल रहा है? कंटेंशन चल रहा है. अच्छा. Now the only question for consideration is as to whether the prayer for grant of last opportunity to file reply can be considered sympathetically as well as in the light of the law laid down by Supreme Court in the case of Rajneesh versus Neha reported in so and so, according to which it is the duty of the husband to file his affidavit about his income. Proper adjudication of the monthly income of the applicant. The affidavit of the applicant may also be required. Under these circumstances, the prayer for grant of last opportunity on payment of cost
is hereby accepted. Accordingly, it is directed that on payment of cost of rupees 10,000 to be deposited by the applicant on or before 4th of April 2024 before the trial court, and also if he files in reply to the application filed under section 125 of CRPC, then the reply shall be taken up on record. It is made clear that either the applicant commits a default in payment of cost or commits a default in filing the return, then this order shall automatically come to an end and the impugned order dated 6/2/2024 passed by the trial court shall automatically get revived. With a foresight observation, the application is finally disposed of. 78, MSc Vedarov. Manoj, I filed this petition with a very limited prayer, Your Lordship. Sir, have you seen the judgment passed by the Supreme Court in the High Court Bar Association, Allahabad? Yes, my Lordship, there cannot be a specific time periods on that, but Your The Lordship, Constitutional Court should not direct for expedite hearing of the trial. I bow down to that, Your Lordship, but in the present case, Your Lordship, for the past 10 years, the trial is being conducted, but no evidence, prosecution witness has been examined till date. Fine, sir. When this task was taken up by the High Court, Manoj, by issuing a general administrative order, then why the bar members did not bow down to the administrative directions by the High Court? क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते. Now there is a judicial verdict that we cannot direct the trial court to expedite. It is for the trial court to look into that aspect. but my Lord, at least the Sir, I don't have any objection, Manoj, because I am also of the view that early disposal is this, or speedy trial is the fundamental right of both the persons. Manoj, No difficulty. Manoj. Now, what have you to say in the light of this paragraph 32 of the judgment? Well, I bow down to that, Your Lordship, but my But then that is a verdict by Honorable Supreme Court. my Can I go against it? Then what will happen to Article 141? Can I say, okay, this is the judgment, I cannot issue such direction, but still I am issuing the direction. Can I say so? If no, my Lord, that is true. That is totally true, my Lord. But what my humble submission is, kindly see the order sheet. The prosecution witnesses are not coming before the court, and बिल्कुल कह रहा हूँ ना, it is for the magistrate or the trial court to take serious action against the police or the witnesses. then that direction may kindly be issued, Your Lord. अरे वो जाने, उनका काम जाने. But my Lord, number of times the warrants were also Sir, issued. my only difficulty is the verdict of Honorable Supreme Court in paragraph 32 of that judgment. Can I issue a direction No, now? that I'm about. Because earlier there was a judgment in the case of Gopalakrishnan in which it was held that the Constitutional Court should not issue such direction in a casual manner, thereby disturbing the calendar. Still, after making out an exceptional case, Over here, Your Lordship, what my submission is that this is something that has been happening for the past 10 years, Your Lordship. And the accused is suffering, alleged accused is suffering throughout the trial. The prosecution witnesses are not appearing before the court. Number of warrants were issued to produce them before the court, but they still are not appearing. Even in the order sheet, Your Lordship, of so 8. you are for the accused or the complainant? No, I'm 406 has been. Sir, have you gone through that paragraph 32 very seriously? No, Your Lordship, not properly. Your You can find an answer in that paragraph only. Try to find out that answer, sir. Lordship. Then it may kindly be taken up after we. अरे वैसे ही देख के बता दो ना. Do you have a copy of the judgment with you? No, Your Lordship, right now I don't have a copy. आप देख लीजिए. Just tell me at 3 or 3.5. My Lordship. है ना? You will find an answer in that paragraph itself. And then try to develop your argument in the light of that exceptional circumstance. My Lordship. Sure.
79. Three, Manish Kumar Tiwari. Notices in this matter were issued. This So now you will be appearing in this case. My lord, I'll be appearing in this. पर सर आपके ऑफिस की तरफ से वकालतनामा नहीं Sir, Mr. Tiwari is not there. There's something which has happened as in-laws place, so he's gone over there. He'll be back tomorrow. Tomorrow, it would be fine. क्योंकि आपके ब्रीफिंग काउंसिल का जिनका हम ट्रीट करें वो है नहीं, और जो आपके साथ खड़े हैं उनका वकालतनामा नहीं, मैं निवेदन कर रहा था उसको. At the request of counsel, Manish Dasti की presence लगा. At the request of counsel for the petitioner, list in first week of April 2024. A girl is related to respondent number 2. ये जो next case है, how she is related to respondent? उनकी उसके स्टेटमेंट में आया है सर. जो मेरे सौतेले भाई राधेश्याम पाटिल की लड़की है. Issue notice. There's a motion for. सर वो पूरा ट्रायल रुकेगा सर, और एक पर्टिकुलर इंसान के लिए ट्रायल रोकना तो पीसमेल में चक्कर हो जाएगा. दैट इज सेटलमेंट भी हो जाए. 2018 से अलग रह रही है. नहीं वो तो ठीक है सर, क्योंकि ये शी इज डिस्टेंटली रिलेटेड. She would not in the realm of a related. Manish ji, without going through the FIR, I have simply issued the notice because she is distantly related. तो इनके लिए तो एलिगेशन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए, तो वो चांसेस आमतौर पे कम होते हैं, इसलिए इशू किया है. तो आप रिटर्नेबल कर दीजिएगा. The notices are made returnable within a period of 3 weeks. A list on 16th of April. जी. Point 1 में क्या रिलेशन है सर? हस्बैंड है वो. हाँ, इस पे बहस करनी पड़ेगी सर. कर दे रहा सर. इस पे बहस करनी पड़ेगी. उसको नोटिस अगर आप करते हैं सेटलमेंट हो जाए. अरे वो ठीक है सर, वहीं पे जाके ट्रायल चल रहा है. सेटलमेंट ट्रायल नहीं 2018 से लग रही सर. एक डॉक्यूमेंट में मैं वो नहीं कह रहा हूँ, सेटलमेंट तो वहाँ भी हो सकता है ना, सिर्फ हाई कोर्ट में थोड़ी होता है. वो आप यहाँ बुलाएंगे तो मीडिएशन. अरे कुछ यहाँ मीडिएशन में सब हो जाएगा. नहीं होगा वहाँ पर there are lot many reasons. क्या सर? Lot many reasons why the settlement. I just want to know सर कि वहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है सर, बस इतना. ग्राउंड रियलिटी आपको ही पता है. ग्राउंड रियलिटी था मतलब आपको ही पता है सर. You have been over here and you have seen more. वो ग्राउंड रियलिटी पे सर वो ग्राउंड रियलिटी is the reason. But who is responsible for that? I would say I. क्या कर सकते हैं सर? The State Bar Council I am. क्या कर सकते फिर उसके लिए? इसको डिस्पोज ऑफ कर. So would you like to have an order on merits? No, that would affect my. Okay, FIR तो मैंने देख ली थी. No, it would affect my entire. 12815 of 2020. I'll simply sit up with liberty to raise all the Right. conditions before the trial court. This application has been filed under section 482 of CRPC, seeking the following relief. After arguing at the outset, the counsel for the applicant seeks permission of this court to withdraw this application with liberty to raise all possible defenses which may be available to him in the trial. With the course of liberty, the application is dismissed as withdrawn. Item number 102. Shri Vijay Kumar Shukla. Yes, sir. The petitioner is aggrieved by the impugn order annexure P1, whereby the appeal of the respondent has been allowed, and the petitioner. Sir, which is that impugn order? That is annexure P1. Page 13, para 3 is the. Necessary parties नहीं थी वहाँ पे. जी सर. और ex parte हुआ है. जी जी सर.
इसमें पैरा 3 में पूरा इसका जो फैक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इफ माय लॉर्ड परमिट में आई प्लीज। यस। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रति अपीलार्थी द्वारा नायब तहसीलदार गुन्नौर व्रत सलेहा के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 89 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सलेहा स्थित पुराना खसरा नंबर सो एंड सो रकबा सो एंड सो से नवीन अराजी खसरा नंबर सो एंड सो कुल किता 3 कुल रकबा सो एंड सो हेक्टेयर निर्मित किए गए जिससे रकबा में कमी हो जाने से अभिलेख सुधार किया जावे। प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार गुन्नौर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 16/1/18 को आवेदन पत्र क्षेत्राधिकारिता विहीन मान्य कर निरस्त कर दिया गया है। नायब तहसीलदार गुन्नौर व्रत सलेहा के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी गुन्नौर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी गुन्नौर द्वारा 29/5/18 को अपील स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक मंडल सलेहा के प्रतिवेदन अनुसार रकबा सुधार की अनुमति प्रदान किए जाने का आदेश। सर वो तो ठीक है सर। एसडीओ ने फिर वो जो ऑर्डर किया, जी सर, मेन चीज ये है कि दिस रिस्पोंडेंट और द अपीलेंट बिफोर द कमिश्नर was a necessary party. No notices were issued. And only the state government was heard and direction was given. Yes. इसमें बाकी सब इसमें वेरिफिकेशन रिपोर्ट वगैरह है जिसमें तो आपत्ति तो लगाने का तो अधिकार तो है सर इसमें, विदाउट हियरिंग दी पर्सन। वो था ना दैट इज दी 1914/2023. This petition under Article 227 of Constitution of India has been filed against the order dated 30th of January 2020. Liberty may be granted. I will file a fresh application. Fresh application. Filed passed by Additional Commissioner Sagar Division Sagar in case number 719/A-6/19-2020, by which the application filed by the petitioner for किसके लिए थी application? For correction in the revenue records. For correction in the revenue record has been rejected on the ground that on the ground of non-joinder of necessary party. Yes. At the outset, it is submitted by counsel for the petitioner that although the additional commissioner Sagar Division Sagar should have remanded the matter back to the competent authority, but he may be permitted to withdraw this petition with liberty to file a fresh application by impleading all the necessary parties. Before the SDO, my lord. Before the competent authority. Yes. With the aforesaid liberty, the petition is dismissed as withdrawn. Obligement. 103. Sri Nitish Kumar Jain, 3LC Patna. I'll put the POD. Sir, the extension of time की एक POD है. Yes sir. I will go through it and then pass the order. इसको टेबल पे रखते हैं ना ताकि छूटे नहीं. 105. Sri Priyank Chaudhary. The petitioners are seeking the police protection. In this case, I must concern that Yes, sir. Lodged the missing report in the police station. So they have not made implemented to party meet. कल कोई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि हाउ टू डील विद दिस सच टाइप ऑफ केसेस? कुछ गाइडलाइंस इशू हुई हैं क्या? कल का नहीं मालूम सर, देख लेता हूँ। नहीं पढ़ा आपने? आप जरा देख के आज ही बताइए केस नंबर क्या है और किस मैं देख के बता। आपने देखा सर? ये दोनों मेजर हैं, आपकी क्या आपत्ति है सर? सर ये था कि अगर ये शादी कर लिए हैं, हालांकि इन्होंने जो ग्रीवांस है ऐसा कोई इन्होंने रिपोर्ट किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने नहीं किया है, ना इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट लगाया. बट माय हम्बल कंसर्न इज दैट आई हैव लॉज्ड द मिसिंग रिपोर्ट. पुलिस से दैट they have inquired into the person, but they are not found to her. So it may be directed to authority to
एक बार वो मिलना चाहते हैं उससे, बस हो गया। फिर इसके बाद काउंसलिंग हो जाए पुलिस अथॉरिटी के सामने। क्या काउंसलिंग चाहते हो? कि ये मतलब दबाव में आके इसकी शादी की है कि ये राजी? अभी दो इंसिडेंट हुए हैं जी। आजकल बड़े पेपरों में छाए हुए हैं। एक इंसिडेंट तो जबलपुर में ही हुआ है। फिर क्या करेंगे यार? मेजर हैं, हमने मान लिया चलिए ये शादी नहीं हुई है, लीगल नहीं है, तो भी मेजर है, लिव इन रिलेशनशिप में है, इतना ही मान सकते हैं और क्या कर सकते हैं? आपको इन्हें पीटने का अधिकार कैसे? ये हैबियस कॉर्पस नहीं है, जो डायरेक्शन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हैबियस कॉर्पस पिटिशंस के लेवल है, और उसमें आपको कुछ कुछ चीजें उन डायरेक्शंस में इससे भी रिलेटेड मिल सकती हैं, बट एनी हाउ हैबियस कॉर्पस है नहीं। टू मेजर persons are willing to live their life as per their own wishes. It may be harsh for the parents, पर क्या कर सकते हैं एज पर लॉ? बस मुझे इतना बताइए। Only required to meet। अरे आप आपस में इतना विश्वास पैदा करें कि ताकि आपके ऊपर आरोप लगाने के बजाय आपके शरण में आ जाएं दोबारा, आप आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि आज तक हमने ऑनर किलिंग तो सुनी थी। नहीं तो वही तो सुनिए वही तो चाह रहे हैं कि अगर ये ऑनर किलिंग करना चाह रहे हो आप? नहीं ऑनर, हाँ तो कर दो, आपको अभी अंदर भेज देते हैं हम। अगर इनने शादी कर लिया है अरे ठीक है, अभी तक तो ऑनर किलिंग सुनी थी, अभी 5 दिन पहले जबलपुर में क्या हुआ है सर, जरा बताएंगे? मुझे नहीं मालूम, खबर नहीं पड़ी। पेपर नहीं पढ़ते हैं आप? रोज पेपरों में आ रहा है, आप लोग पढ़ते ही नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं? शी इज 19, अगर वो माइनर होती तो कुछ हम देखते भी क्या कर सकते हैं। शी इज 19। नहीं वो तो है, क्या कर सकते हैं? चलो सर आज पेपर जाके पढ़ना। और परसों नरसों कोटा से भी कुछ हुआ है। हाँ वही अभी वो तो पढ़ा हूँ। जबलपुर वाला नहीं पढ़ा? पढ़ा है पर बता नहीं रहे हो। हेडलाइन पढ़ते हैं? हेडलाइन पढ़ी थी। अब पान चबाने से फुर्सत मिले तो पेपर पढ़ो। कोर्ट में भी आप पान चबा रहे हो सर। अरे क्या बात कर रहे हो? एनी आओ 106(3) Pushpen Dubey. So P1 is the order in lordship. The auction notice was published, page number 12 lordship. सर हमारा इस बैंक में 20 सालों से लगभग आते हैं सर। 20 सालों से इस बैंक में खाता है लॉर्डशिप। और कोविड के कारण चूंकि हम एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं, कोविड के कारण सब थोड़ा सा डिफॉल्केशन हो गया था, तो हमने P4 का इनको एप्लीकेशन भी दिया कि वी विल कंटिन्यू अवर लॉर्डशिप। सर ये जो ऑक्शन हो रहा है सर, इसमें क्या WP आएगी कि कहीं और जाएगा केस? सर ये कॉमन लॉ से चलेगा क्योंकि ये इसमें गोल्ड लोन के लिए मतलब एज पर माई गोल्ड लोन वाला बताइए ना, उसका क्या प्रोविजन है? गोल्ड लोन वाले में सर एक अगर उसमें जाएंगे सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो 176 जो कहता है वो सूट लगाने की बात कहता है सर। जी। पाउन इज राइट वेयर पाउनर मेक डिफॉल्ट। जी सर। 176 में सर। जी।
तो ये WP में हम कैसे आए? नहीं सर, सूट वो लगा सकते हैं मतलब वसूली के लिए। वो तो ठीक है, WP में कैसे आए? क्योंकि इसलिए आएंगे सर क्योंकि DRT का एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं होगा, लोक शोधन अधिनियम भी इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड लोन कॉमन लॉ से चलेगा। तो एज पर CPC जो सर तो अटैचमेंट, कॉमन लॉ तो प्राइवेट लॉ हो गया ना? नहीं कॉमन लॉ मींस लॉट। हाँ हाँ, तो आपका ये आर्टिकल 20 to 20 वो फिर इसलिए हमने कहा कि 226 में बैंकों को हमने कहा कि एज पर आर्टिकल 12 बैंक। तो आपका तो ये सिविल डिस्प्यूट है ना सर? सिविल डिस्प्यूट सर है, पर बैंक का जो है नेशनलाइज बैंक है। कोई बात नहीं। तो चूंकि उन्होंने हमारी जो गोल्ड का, आप कह रहे हैं उसमें वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं लिखा है? वो 65 है, ऑर्डर 21 रूल 65 का, दैट है। तो ऑर्डर 2165 हाई कोर्ट में WP में कैसे लगेगा? नहीं इसे प्रोसीजर के लिए आपने कैसे लगेगा सर? प्लीज कम टू सेक्शन 114 ऑफ CPC। वो तो सर उसके लिए है, रेट की। तो अपन किस में है? रेट में तो है सर, मैं प्रक्रिया की केवल बात कर अरे रहा हूं, प्रक्रिया तो आप पालन नहीं किया सर। मैंने आपकी किसी भी बात को नहीं काट रहा हूँ सर। नहीं सर, आप तो कोशिश कर रहा हूं उत्तर देने। आपको तो हम अपने क्षेत्राधिकार के बारे में कह रहे हैं। जब आप CPC का वायलेशन की बात कर रहे हो तो सेक्शन 114 तो आपके आड़े आ रहा है। Then you have the other remedy। मैं सर CPC केवल सर उस प्रक्रिया के लिए ले रहा हूँ सर। मैंने भी आर्टिकल 226 में इसलिए आया हूँ सर। आर्टिकल 12 में ये बैंक जो मैंने ये नहीं कहा कि सर बैंक इज नॉट अ स्टेट। मैंने आपके डिस्प्यूट के नेचर के बारे में कहा है कि वेदर रिट पिटीशन इज मेंटेनेबल। सर एज पर आपका पर्सनल दो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, वो उसको ऑक्शन कर रहे हैं। यू आर एग्रीड बाय द ऑक्शन, will it not be covered by the civil law or private law? या आपका ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है? सर क्योंकि जो 170 एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, उसमें उनको सिविल सूट बिल्कुल ठीक है ना, तो आप चले जाओ वहां से इंजंक्शन ले लो, कौन मना कर? 27 तारीख को सर ऑक्शन है। हर तो फटाफट फाइनलाइज नहीं होगा और क्या होगा? ये सब तो डायरेक्शन ले सकते। जहां आपने CPC लेके आए तो वहां पे 114 साथ में आ जाएगी। CPC में उनकी प्रक्रिया के लिए ला रहा हूँ, मतलब मैं 114 भी तो साथ में आएगी। 7459/2024 this petition under Article 226 of Constitution of India has been filed against seeking the following relief. It appears that the petitioner is aggrieved by the auction of the pledged gold ornaments. The petitioner has claimed the violation of Order 21 Rule 65 of CPC. However, Section 114 of CPC clearly provides that the provision of CPC would not lie to the writ petitions. Furthermore, the petitioner is claiming the violation of civil law. Therefore, the petitioner has a remedy under the civil law. Accordingly, no case is made out warranting interference. The petition fails and is hereby dismissed. प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, 114 आपके आड़े आ रहा है। तो सर उसमें फिर लिबर्टी भी आगे बढ़ा दें फिर तो पता लगा वहां से भी चला जाऊं तो पिटीशन आपकी खारिज हो गई। तो क्या विड्रॉ करना तो लिबर्टी दे देता नहीं सर, डिस्पोज आप कर दें, मतलब कि लिबर्टी चूंकि वहां है इसलिए। तो डिस्पोज ऑफ में हमारा सिविल जज नहीं समझेगा सर। अगर आप कहते हो कि हमारा सिविल जज डिस्पोज ऑफ, डिसमिस्ड, नॉट मेंटेनेबल, इसमें कोई अंतर नहीं जानता है तो सर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हम जरा अपना ट्रेनिंग जो है उसका सब्जेक्ट और उसका जो कोर्स है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देंगे सर। ऐसा नहीं अरे नॉट मेंटेनेबल का मतलब यही होता है कि जो कोई कंसिडर हो ही नहीं होगा। क्या गुप्ता जी आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे? सब फ्रेश केसेस कंप्लीट हो गए हैं मेरे ख्याल से। एक आध पास ओवर होगा नहीं है? हो गया सर, वो जो पास ओवर भी हो गया है। आज टुडे की फिक्स वो रहे जो आज के लिए फिक्स हैं वो रह गए हैं, बट वी हैव ओनली 15 मिनट्स। तो अब आप लोग ये बताइए कि 15 मिनट के अंदर हम कौन कौन से टेकअप कर सकते हैं। My case was हाँ एक मिनट, भादा जी का सुन लीजिए। आपने कौन सा
क्लॉज में क्या देखा सर? My lord, it is written, therefore the issue, the order fixing the outer limit for the disposal of cases should be passed only in exceptional circumstances to meet extraordinary situation. Now, your lordship, over here the extraordinary situation. सब देख के क्यों नहीं आए थे? My lord, तो देख के क्यों नहीं आए थे? I apologize, your lordship. I apologize. Yes, what are the exceptional circumstances? My lord, kindly see the order sheets, your lordship. Number of times the warrants were issued for the prosecution witnesses, and number of times they were not present. Kindly see from page 22, your lordship. Order, madam. 11540/2024. It is submitted by counsel for the petitioner that in the case of High Court Bar Association Allahabad versus State of UP, yes, decided on so and so and so and so, the Constitutional Court can direct the 29 to 2024. 29 to 2024 in WP in criminal appeal number 3589 of 23. Criminal appeal number 3589 of 3589 of 23. किस sentence के था? It is submitted by counsel for the petitioner in the case of High Court Bar Association Allahabad versus The Honorable Supreme Court has held that the constitutional courts should not direct the other courts to expedite the disposal unless and until the exceptional circumstances warrants so to do. It is submitted that trial is pending since 2014. 2014. 10 long years have passed, but the witnesses are not turning up. The counsel for the state prays for and is granted a week's time to file reply as to why the prosecution is unable to serve the summons bailable warrants issued against the witnesses. List on 2nd of April 2024. इसमें मैंने अभी ऑर्डर शीट देखी नहीं, तो आपका एक बार भी विटनेस नहीं आया है क्या? नहीं सर. Kindly see, just have a look, your lordship. Kindly see page number 39, your lordship. अभियोजन साक्षी अनुपस्थित, अभियोजन साक्षी क्रमांक 1, 2, 3, 6 को पूर्वानुसार जमानत वारंट जारी हों. आपने एक सेशंस कोर्ट का भी कोई ऑर्डर लगाया हुआ? मतलब that order was by the complainant to increase the charges. Okay. And that was dismissed by the learned session judge. But for 6 long years, the file it was received on 16 to 18. The records were called by the session judge, your lordship, and after that the criminal revision was decided. It is submitted, it is submitted that the applicant is facing trial from the year 2014. However, the witnesses are not appearing. On multiple occasions, the trial court had directed the issuance of summons bailable warrants through Superintendent of Police Jabalpur. In spite of that,
The first witness appeared on 18/10/2022. And from thereafter, not a single witness has appeared. Thus, during the last 10 years, only one witness has been examined. The counsel for the state prays for and is granted a week's time to submit as to why the prosecution is unable to execute the summons oblique bailable warrants oblique warrants issued to the witnesses. The reply must be submitted with the affidavit of Superintendent of Police Jabalpur because on multiple occasions the summons oblique bailable warrants were issued were directed to be served through Superintendent of Police Jabalpur, but the things have not improved. The Superintendent of Police Jabalpur is also directed to place all the circulars issued by the police headquarters with regard to the service of summons oblique bailable warrants oblique warrants issued against the witnesses. List on 2nd of April 2024. Much obliged. I'm making a request in item number 109. This is the petition lordship. The petitioner is seeking permission for appearing in class 12 board examination of the आपका रिटर्न आ गया है सर? आपका रिटर्न आ गया? Yes, I have submitted the reply. अगला पेपर कब है? 23rd. 23rd. कल सुबह 10:15 बजे ले लें? जी. 5354 क्योंकि we will not be able to conclude within 10 minutes. 5354/2024. Shri Hiten Singh, counsel for petitioner. श्री ये नंबर 1 के लिए कौन है सर? श्री राजेश मंदिर जी सर, CBS. और रिस्पोंडेंट नंबर 1 श्री मोहन सोसरकर फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2 श्री सैयद बासित अली counsel for respondent number 3. Because of a farewell ovation at 3:30 p.m., it will not be possible for this court to conclude the hearing. Accordingly, list on कल के लिए it shall be taken up at 10:30 a.m. irrespective of the serial number at which it might be listed. Right? कल मेरे ख्याल से एक आध केस कोई और भी होगा, तो हो सकता है कि 10:15 बजे कोई दूसरा स्टार्ट हो जाए, पर ये वाले केसेस को डिसाइड करने के बाद ही फ्रेश केसेस की लिस्ट स्टार्ट होगी. गुप्ता जी आप कुछ बार-बार कह रहे थे. Mr. Ashok Chaurasi is opposing the matter. जी. The award of the labor court is under challenge. 51. कौन सा है सर? Award of the labor court is under 51. सर वही है, टाइम का शॉर्टेज है. हमको हम 2 अप्रैल को रख लिया. नहीं तो हमको सब आर्गुमेंट्स कटेल करने पड़ेंगे. 2 अप्रैल को रख लिया टॉप ऑफ द लिस्ट. ठीक है सर. दोनों केसेस? दोनों की पिटीशन है, एक हमारी पिटीशन. आपकी कौन सी है? हमारी है 502/24. 502/24 श्री रजनीश गुप्ता, श्री चौरसिया. Due to paucity of time, hearing is not possible. List on 2nd of April 2024. एक आध हफ्ते और आगे हैं? कल हमने वकालतनामा पेश किया, हम थोड़ा सा भी जानकारी बुलाना, बीच में छुट्टी. आपकी तो पिटीशन भी है ना उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में, क्या जानकारी? सब कुछ तो पता है आपको. 2402/21 अपीयरेंस रिवर्स कर दीजिएगा, वही ऑर्डर. टॉप ऑफ द लिस्ट. At the top of the list. Item number 22, I have filed an IA
1580 for recalling the order of the registry, my lord. For? 21. I'm sorry. और सर For recalling the order dated कौन सा ये नंबर क्या है सर? 1580 my lord. ये कब फाइल हुआ सर? सर ये फाइल हुआ 2 फरवरी 2024. 21 पार्टिस ने बताएंगे सर बाबूलाल वर्सेस जमुना प्रसाद. अच्छा 1580. Yes, 2nd of February 2024. ऑफिस ने क्या कह दिया सर? Sir, there was an order by this honorable court for paper publication of notice to the respondent number 5. Respondent number 5 had already sold the land to respondent number 6. My lord, we had paid processes several times, but he had changed the address. We defaulted in paper publication. Then I moved an application that I have now found a new address of respondent number 5. पर आप कह रहे हो respondent number 5 has already sold. हाँ, वो पार्टी नहीं था, पर फिर कोर्ट का ऑर्डर था, तो सर कंप्लाई तो करना ही था हम लोगों को. तो जब वो भी बेच के जा चुका है जी, उसने respondent number 6 को बेच दी. अच्छा 6 is already on record. हाँ, उसमें तो अभी आप क्या चाह रहे हैं सर? मैं चाहता हूँ सर कि उसके नए एड्रेस पे हमको परमिशन दे दो. किसने क्या ऑब्जेक्शन लगा दिया? ऑफिस ने कहा कि आपने पेपर पब्लिकेशन नहीं कराया तो वो आप नहीं दे सकते. देन आई मूव्ड एन एप्लीकेशन फॉर appropriate direction, my lord. Direction to issue fresh notices that was registered as IA number 14924 of 2023. This honorable court was pleased to dismiss that IA, saying that, my lord, unless that order dated 20th of February 2023 is set. तो पेपर पब्लिकेशन करा दो, झंझट खत्म सर. बहुत गरीब आदमी, रिक्शे वाले हैं. अरे तो भूदान वो एक्ट राजेश पंचोली जी जिनकी तरफ से अपीयर हुई सर, तो बाद में क्या होगा मैं नहीं जानता, पर पहले तो गरीब नहीं हो सकता. ये वाकई गरीब है. अरे सब छोड़ो, आप अपने रेपुटेशन के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? Not my humble submission is कुछ नहीं होता सर. सर ये के नए एड्रेस पे हमको डायरेक्ट हम फ्रेश नोटिस इस पे दे देते हैं, नहीं होगा तो फिर करा दीजिए प्लीज. नोटिस इशू कर ना आप वही 520 की एप्लीकेशन लगाओ सर. वो लगाई थी सर, उसी में ऑर्डर हुआ था पहले, तो वो इट इज द मूव ना एप्लीकेंट पिटीशन में मूव एन एप्लीकेशन अंडर 520. 520 में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. 520 पे ऑर्डर कहाँ है सर? है सर, मेरे ख्याल से ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब करें. लिखते नहीं है ना यार. एक मिनट, आपकी 520 की एप्लीकेशन कौन सी है? सर मेरी 520 नहीं थी, पहले मैंने बहुत पहले लगाई थी 19 में कि डिस्पेंसिंग विद नोटिस टू. हाँ वो तो खारिज हो गई थी कि आप 520 की एप्लीकेशन लगाओ. जी हाँ, तो लगा दो. The petitioner, Shri Pancholi, prays for it is granted a week's time to comply to file an application under Order 5 Rule 20 CPC as directed by this court. Why? Order dated 12/10/2022. List immediately thereafter. Obliged. कुछ और बचे? 110 में डिले हो गया मान लो. 110 में पीएफ पे डिले हो गया है. 8 दिन का डिले हो गया. अच्छी बात है. तो देखना भाई 110 में लास्ट डेट को मैं कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाया तो कोर्ट हैज ऑर्डर्ड पोस्ट फॉर डिस्मिसल. दे इसमें कर देना भाई 5739/23 as per the office note there is a delay of 8 days in payment of process fee. The delay is hereby condoned. Office to proceed. 107 is a MP my lord. इसमें 10/1/2024 को ऑलमोस्ट ऑर्डर वाज डिक्टेटेड लेकिन नोटिस नहीं हुई थी तो फिर वो नोटिस हो गई तो ये अपीयर होगा मतलब इट में भी टेकन ऑन 1st of April वाले एट टॉप ऑफ द लिस्ट. कल नहीं लेना. कल के लिए कल पार्टीज का प्रेजेंस लगा के कोई ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम हियरिंग कुड नॉट टेक प्लेस. लिस्ट टुमारो. जी सर. दैट एक केस है
54 नंबर पे लिस्ट होता है सर, मगर उसका नंबर नहीं आ पाता माय लॉर्ड। बताइए ना क्या चाहिए, क्या है। यहाँ पे पूरी लिबर्टी है कि आप लोग मेंशन कर लो। देखिए साहब, अगर आपने बार बार बोला नंबर नहीं आता, मैंने 2 मिनट से ज्यादा देना नहीं है। फिर आप लोगों को घंटे घंटे बहस भी करनी है। आप लोगों को लिबर्टी है कि भैया मैं 7-8 बजे तक बैठ सकता हूँ, आप लोग आर्ग्यू कीजिए। आपको 4:30 बजे घर भी चले जाना है। 2 मिनट के अंदर आर्ग्यूमेंट भी कंप्लीट नहीं करने हैं, और फिर आके यहाँ बोलना भी है कि नंबर नहीं आता है। मेंशन क्यों नहीं करते आप लोग? सर आज आप कर रहे थे, हम टेकअप नहीं कर रहे क्या? आर्ग्यू कीजिए ना, क्या है केस? सर वो कंपनसेशन का है। हाँ तो बहस कीजिए। रिस्पोंडेंट माय लॉर्ड। आप कौन है? मैं रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट प्रेजेंस लगा के कल लगा दीजिए, कल आ जाइएगा सर। जी सर। 150 मुकदमे को अगर हम को 15-20 से 20 मिनट एक एक केस में बहस करने में लगता है, जब तक वो पूरी पिटीशन फैक्ट्स समेत पूरा ना बोल दें, आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। आपके आर्गुमेंट्स कर्टेल करें सर, आप सुनते नहीं हो। आर्गुमेंट्स कर्टेल नहीं करें तो परेशानी है। आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रखी है, नंबर नहीं आ रहा तो रिक्वेस्ट कर लीजिए, हम बिल्कुल सुनेंगे। आप लोगों से बोल रखा हुआ है कि आप 7, 8, 9 बजे तक तो मैं ग्वालियर में बैठ चुका हूँ। 7:30 तो वहां का रेगुलर फिनोमिना था। यहाँ पे 4:30 के बाद सब लोग गायब हो जाते हैं। आपको अपने आर्गुमेंट्स भी कर्टेल नहीं करने, आपको ओवर टाइम भी नहीं करना, आपको मेंशन भी नहीं करना। हम क्या करें उसके लिए? चलिए कल आइएगा सर, कल सुन लेंगे।
27 तारीख एविडेंस के लिए लगी हुआ। नहीं मैंने लॉर्डशिप जो फैक्ट मैंने सब बताए कि 5 स्टेटमेंट हो गए हैं वो, और 27 तारीख एविडेंस के लिए लगी। लॉर्डशिप उसी ट्रायल में मैं लॉर्डशिप निवेदन करूं, उसी ट्रायल में मैं 25/10 से कस्टडी में हूं, तो 25 मेरे खिलाफ 5/11 को चार्जशीट फाइल हो गई, 5/11 चार्जशीट फाइल हो गई, उसी में मैं कनेक्ट मैं उपस्थित हो रहा हूं उसी में। इसके बाद भी कुछ बोलना है आपको? आपत्ति करना है नहीं सर, नहीं मैंने शायद राठौर साहब इसमें भी कोई आपत्ति कर रहे होंगे सर। बेड्रो कर लेते नहीं, हाजिरी का वो अब बेड्रो ही कर रहे तो क्या ऑर्डर देना है आपको यार। पेज नंबर 11 पे है पूरी प्रोसेसिंग स्टोरी। प्यून की वैकेंसी थी, फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल होने पर हमारा सिलेक्शन हुआ, बाद में वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन में ये पाया गया कि कोई इंक्वायरी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। वेरिफिकेशन में ये कह दिया गया कि 8th की मार्कशीट जो हमारी है वो सस्पेक्टेड सस्पिशियस। पेज नंबर 11 पे मैंने चार्जशीट के फाइल लगाया मैडम, आप कहें तो मैं पढ़ देता हूँ। इफ कोर्ट परमिट टू मी देन आई जी मैडम। मार्कशीट अवेलेबल है रिकॉर्ड पे, मेरा नाम है और जो रिकॉर्ड भी है रजिस्टर है उसमें भी मेरा नाम है। अब इसमें जिस टीचर ने मेरा एडमिशन किया था, जो क्लास टीचर थे, वो एक्सपायर हो गए और मेरी मार्कशीट पे उन्हीं के सिग्नेचर हैं। तो कोर्ट ने विदाउट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, प्रोसिक्यूशन ने विदाउट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट करे हुए मुझे अरेस्ट कर लिया और चार्जशीट फाइल कर दी। लास्ट पेज पे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट के लिए कॉल किया गया है, लेकिन अभी तक नहीं आई हुई है। इसमें है माय लॉर्ड, पेज नंबर 11 पे है। मैं परमिट टू रीड में प्राचार्य श्री महेश कुमार जोशी पिता, पेज नंबर 12 पढ़ रहा हूँ मैं लोग, टॉप पे है। प्राचार्य श्री महेश कुमार जोशी पिता स्वर्गीय श्री हीरेलाल जोशी, उम्र 47 साल, निवासी ग्राम महू सहानिया, ग्राम नौगांव, छतरपुर से पूछताछ का कथन लिए जिन्होंने बताया कि सन 2006 में इंदिरा हाई स्कूल महू सहानिया में शिक्षक के पद पर पदस्थ हुआ था। उस समय में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाता था। शाला के रिकॉर्ड के अनुसार छात्र रज्जन कुशवाहा, पिता मनीराम, हमारे स्कूल में वर्ष 1998 में प्रवेश लिया था। वर्ष 1998-99 में छात्र कक्षा 6वीं तथा वर्ष 99-2000 में 7वीं की पढ़ाई की है। सन 2008 में रज्जन कुशवाहा पिता मनीराम नाम का छात्र कोई नहीं पढ़ता था। रज्जन कुशवाहा की कक्षा 8वीं की अंशुरी हमारी संस्था से जारी नहीं की गई है। वर्ष 2008 में शाला के प्राचार्य श्री कैलाश बिहारी लटोरिया जी थे, जिनकी सन 2015 में मृत्यु हो गई है। पूर्व शिक्षक श्री स्वयं सिंह चौहान एवं पिता वंदन सिंह 59 निवासी नौगांव विद्यालय के पूर्व प्राचार्य श्री कैलाश लटोरिया का पोता अनुभव लटोरिया, पिता अरुण
लटोरिया 28 विद्यालय में शिक्षक एवं स्वर्गीय रामसेवक श्रीवास्तव के पुत्र श्री कृष्ण श्रीवास्तव एवं पिता स्वर्गीय श्री रामकृष्ण श्रीवास्तव उम्र 54 साल निवासी मऊ सहानिया शाला के वर्तमान शाला प्रबंधक श्री मनोज कुमार पांडे स्वर्गीय श्री रघुनंदन प्रताप पांडे उम्र निवासी महू सहानिया के कथन लिए बाद प्राचार्य महेश जोशी की संस्था का स्टाफ उपस्थित रजिस्टर व स्टाफ आदेश पंजी पत्र 2008 का साक्षी ब्रजवान सिंह परिहार व शैलेंद्र परमार के समक्ष लिए जब्ती तैयार कर कब्जा पुलिस लिया। बाद न्यायालय विदिशा से आरोपी रज्जन कुशवाहा की 8वीं की असल अनुसूची प्राप्त कर शामिल डायरी किया। आरोपी अनुसूची प्राचार्य श्री कैलाश बिहारी लटोटिया के हस्ताक्षर हैं, जो कि 2005 में इनकी डेथ हो चुकी है। अब माय लॉर्ड मैंने फाइल की है पेज नंबर 21 से लगाई है, मतलब रजिस्टर हैं। इसमें पेज नंबर 22 पे जो रजिस्टर है 382 सीरियल नंबर पर रज्जन कुशवाहा, माँ का नाम रामप्यारी, फादर का नाम मनीराम, ये रजिस्टर है, इसमें मेरा नाम है। अब जो मार्कशीट मैंने फाइल की है वो है 34 पेज नंबर पे, इसमें लिखा हुआ 382 नंबर पे ही मेरा मार्कशीट में भी नाम है। जो सीरियल नंबर रजिस्टर में जो सीरियल नंबर 382 है वही मार्कशीट में 382 है। और मेरा जो माय लॉर्ड वो नंबर है 8053, वो 8053 अनुक्रमांक नंबर भी है जो मेरा रजिस्टर में है। अब ये सिग्नेचर लटूरिया साहब जो एक्सपायर हो गए हैं तो उनके यहाँ से माय लॉर्ड पेज नंबर स्टूडेंट था। हाँ माय लॉर्ड ये अनुसूची है मेरे पास, फाइल की है मैंने। हाँ उसमें ही आया, नहीं इसमें आया, इसी में लिखा हुआ है माय लॉर्ड, इसी में लिखा हुआ है जो रजिस्टर उसी में लिखा हुआ है, उत्तीर्ण का लिखा है। मेरे द्वारा इंदिरा हाई स्कूल सैनिया की कक्षा 7वीं 8वीं परीक्षा का पंजीकृत से मिलान कराया गया, सत्य प्रमाणित है। ये आया हुआ है पेज नंबर 22 पे माय लॉर्ड। इसमें इनकी जो नियुक्ति हुई थी माय लॉर्ड, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के रूप में इस शर्त के अधीन नियुक्ति की गई थी कि आपके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की जांच जारी करता संस्था से आपके व्यय पर कराई जाए। उत्तीर्ण है पेज नंबर 22 पे लिखा हो। इनकी जांच हुई माय लॉर्ड। पहला, संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई दाखिला पंजी के सरल क्रमांक 382 पर छात्रा का नाम अंकित है, जिसकी जन्म तिथि 1/7/1983 अंकित है। दूसरा, छात्र का दाखिला पंजी के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश 27/7/1998 अंकित है, अर्थात छात्र का कक्षा प्रथम 1 में प्रवेश 15 वर्ष की आयु में हुआ है। संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई दाखिला पंजी का वह पृष्ठ जिस पर छात्र का नाम अंकित है वह पृष्ठ अलग से चिपकाया गया है। संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रवेश आवेदन फार्म पर छात्र के नाम वाले कॉलम पर काट-छांट की गई है। संस्था द्वारा छात्र 2008 का कक्षा 8वीं का वार्षिक परीक्षा फल उपलब्ध कराया गया, जिसमें छात्र का नाम सरल क्रमांक 35 पर अंकित है, जिसका अनुक्रमांक 8035 जो सबसे अंत की लाइन पर दर्ज है, जो पेन से अलग से दर्ज किया गया, अलग पेन से उसकी वही मैं दिखाना चाहता हूँ 22 पेज नंबर माय लॉर्ड, वो मैंने फाइल किया है। ये सब कंडीशन में सस्पेक्टेड है माय लॉर्ड। पेज 22 माय लॉर्ड मैंने फाइल किया है माय लॉर्ड। उनको भी दिया, आपको भी दिया 22। और जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट है वो भी मैंने फाइल की है। अभी इन्होंने 12/3/2024 को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के लिए भेजा है, उनके सिग्नेचर लिए जो एक्सपायर हो गए टीचर फाइल की है। मैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट पेंडिंग है मेरी रिपोर्ट। उससे पहले ही मेरी अरेस्टिंग भी हो गई, चार्जशीट भी फाइल हो गई, मेरे पे सेक्शन भी अलर्ट हो गए, सब कुछ कर दिया, उसका वेट नहीं किया गया। और वो भी कब 12/3/24 को भेजी है इन्होंने। मेरी 14/12/23 की मेरी अरेस्टिंग है, मेरी कोई क्रिमिनल इंसिडेंट्स नहीं। पेज नंबर 22 इधर है, पेज 22 ये तो 55 है, इधर पीछे
ये तो इनके डायरी का चालान होगा, ये तो डायरी होगी। एक कॉपी नहीं दी क्या? दी है ना? नहीं कॉपी नहीं है ये मेरे पास। आई नहीं होगी लेकिन अपन पेश किया। हाँ ये है ये मैंने पेज 22 पे है इनका। इसको फिफ्टी 58 है शायद पेज नंबर, उसमें लास्ट में नाम लिखा हुआ है मतलब रज्जन कुशवाहा। 56 है जी, किसकी जगह? नहीं मैडम, वो पेज मुड़ा हुआ है शायद 56 है, सबसे लास्ट में है मेरा रज्जन कुशवाहा, जिसके अंदर 2008 की सील लगी हुई है नीचे जस्ट नाम के। तो दूसरा पेज दे रही है मैंने खोल। फर्स्ट में ही मोड़ा है मैडम, और उत्तीर्ण भी हूँ, परीक्षा फल उत्तीर्ण लिखा है लास्ट में ये। उत्तीर्ण ये है ऊपर वाले। ओके जी ये तो बाद में इन्होंने अपने बताया है, केवल संस्था को बचने के लिए अपना दिया है। मेरी तो पूरा रजिस्टर है पेज नंबर 22 पर। ये संस्था ने कहा कि अब हमको जवाब देते नहीं बन रहा तो हम क्या कहें। पेज 22 पे माय लॉर्ड, इसमें हाँ ये देखे माय लॉर्ड। प्रवेश फॉर्म भर रहे हैं 27/7/98 एप्लीकेशन दे रहे हैं 36/7/98 को, कक्षा पहली में प्रवेश दे मार्कशीट में 1994 की कक्षा 5वीं पास कर ली। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये इनने आगे नहीं, मेरा 94 96 मैंने माय लॉर्ड मेरी फाइल में माय लॉर्ड जो कोर्ट की फाइल है, मतलब कोर्ट थोड़ी क्या है, फर्जी इंक्वायरी करके दो मैं। काइंडली सी माय लॉर्ड, आई हैव फाइल्ड द चार्जशीट ऑन पेज 22 इज अ वेरी रिलेवेंट पेज नंबर। उसमें ऊपर से माय लॉर्ड नाम है अखिलेश श्रीवास 688 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट में रज्जन का नाम है, और इस पेज पे 10 ही स्टूडेंट हैं। प्रीवियस पेज पे 25 स्टूडेंट थे, इससे प्रीवियस पेज पे। रीडर साहब को मैं लॉर्ड ये फाइल में ये सर ये माय लॉर्ड सबसे लास्ट में नाम है, 10 स्टूडेंट हैं सब, रज्जन कुशवाहा। रज्जन कुशवाहा को माय लॉर्ड ये है 40 परीक्षा माध्यम हिंदी 47 40 53 जी माय लॉर्ड। मार्कशीट में किसी में भी 54 किसी भी सब्जेक्ट में आएंगे, 53 नंबर या 54 नंबर किसी सब्जेक्ट में ये 53 है ना संस्कृत में है माय लॉर्ड, 54 विज्ञान में है, पेज नंबर 34 पर मार्कशीट है हिंदी में। सेम है 47 40 सेम सीक्वेंस से है माय लॉर्ड। मार्कशीट जो है नहीं 8th की है माय लॉर्ड, इसमें कंफ्यूज होगा माय लॉर्ड, फाइल में है मैंने लगाया उसमें सेम जैसे यहाँ इन्होंने तालिकाबद्ध दिया हुआ है 47 40 53 50 54 58 सेम मार्कशीट में सेम है।
ये 2008 माय लॉर्ड, और उत्तीर्ण हूं मैं, रजिस्टर में उत्तीर्ण हूं। ये एक सस्पिशियस पाया गया, बस ये है। कोई जांच भी होती तो मेरा रजिस्टर में नाम है, उत्तीर्ण हूं मैं, मार्कशीट में हूं। अब वो टीचर जो थे, क्लास टीचर जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं, वो उनकी डेथ हो गई है, तो उनके सिग्नेचर वेरीफाई के लिए गया हुआ है। उससे पहले मुझे आपने चार्जशीट भी फाइल कर दी, 420, 467 सभी एक्टेड कर दिए, और मैं कस्टडी में हूँ 4 महीने से। 22 पेज नंबर है चार्जशीट। हाँ, ये है बस, सस्पिशियस होने के कारण ही FIR हो गई, और फिर इसमें है सर, रीडर साहब ने खोल दिया है फाइल। अभी प्राइमा फेसी मेरे ऊपर कुछ नहीं बनता है, क्योंकि मेरा रजिस्टर में भी नाम है, मैं उत्तीर्ण हूँ, सेम मार्क्स जो हैं वो मेरी मार्कशीट में हैं, सेम रोल नंबर है, सेम अनुक्रमांक जो है, सीरियल नंबर है 382 है, रोल नंबर है वो भी सेम। ये तो इन लोगों ने सब दिया है, स्कूल वालों ने। फिर ये मार्कशीट कैसे आ गई मेरी? 94 की भी मार्कशीट है, 96 में भी है, जब मैंने 6 किया, 7th किया, और 6 7th के बाद मैं फिर 2008 में 8th किया। नहीं, 94 में 6 है, 96 में फिर 7th है, वो भी मार्कशीट लगी हुई है, तो मैंने लगाई है मैडम। हाँ, 2008 में। (22 पेज नंबर से शुरू है, और नहीं माय लॉर्ड, कुछ तो होता नहीं, मेरा सबमिशन इतना है माय लॉर्ड, ये प्राइमा फेसी कुछ तो होता मेरे अगेंस्ट। नहीं, जांच तो सब हो गया, जब मर्जी आई तब 5वीं पढ़ ली, जब मर्जी आई तब स्कूल में एडमिशन ले ली, आई क्या? नहीं, मैं गांव के लोग हैं साहब, कभी नहीं हो पाती व्यवस्था, कभी पढ़ लेते हैं, कभी नहीं हो पाती, कहीं काम 15 साल ऐसा नहीं है कि 5वीं पढ़ी, 98 में पहली में एडमिशन नहीं, 98 में 8वीं हो गए, 2008 में है ना 8th। तो समय रुक जाते तो MSc PhD भी कर लेते। मार्कशीट कोर्ट में अप्लाई करते समय उनको डर नहीं लगा कि कोर्ट में पकड़ लेंगे? नहीं, तो मेरी 8th की मार्कशीट पे है, और किसी मार्कशीट पे नहीं है। जो एलिगेशन है मुझ पे 8th की मार्कशीट पे है, वहाँ कहाँ है? 8th की मार्कशीट में कहीं नहीं है कि मेरे रजिस्टर में नाम है मेरा, उत्तीर्ण हूँ मैं। कुछ नहीं, रजिस्टर में भी आखिर में नाम जोड़ लिया, आखिर में आ गए। नहीं, तो सीरियलिटी तो पूरी आ रही है। यदि आखिरी में नाम जोड़ा होता तो ऊपर से सीरियलिटी में मार्क्स ऊपर नीचे होते, मार्क्स भी सीधे क्लियर आ रहे हैं। जो जिस पेज पे 10 स्टूडेंट के नेम है, पूरा तो ये तो प्रोसिक्यूशन का केस है माय लॉर्ड, मेरे अगेंस्ट तो कुछ हो, मेरे अगेंस्ट तो हो माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, आई प्रे फॉर विड्रॉ ऑफ लाइफ। 59 है, ठीक 67 भाई साहब सीरीज से चल रहा है, पढ़ लिया। ये सर, मैं पहले एक और सबमिट कर दूं, एक लाइन सबमिट कर दूं या बाद में जवाब दे दूं? एक साहब, ये आवेदन है, कंप्लीट आंसर है हर बात का, कि फरियादिया की बेटी कैसे न्यायालय में आ गई। यह SP को आवेदन दिया गया 25/11/2023 को।
मतलब इसमें केस डायरी में टोटल 13 लोगों की लिस्ट लगी हुई है। 13 लोगों से पैसे लिए गए। ये पूरा एक गिरोह है, एक अकेले नहीं है साहब। इनका कहना ये है कि साहब हमारा कंप्रोमाइज हो गया। पूरा एक गिरोह है और पूरे उसमें डायरी में एक आदमी को अलग नहीं किया जा सकता। अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें पेंडिंग है। कुछ लोगों के स्टेटमेंट हो चुके हैं, कुछ लोगों के स्टेटमेंट होना बाकी है। मैं वो बता दूं, पहले तो लिस्ट बता दूं साहब। इसमें लिस्ट कितने लोगों की है? इसमें लिस्ट पपेंद्र, जिनसे इनका राजीनामा हो गया, शुभम रावत, राजकुमार रावत, आलोक रघुवंशी, कुमारी स्वाति सिंह 5वें नंबर पर नाम है, जिससे इनका कंप्रोमाइज नहीं हुआ। स्वाति सिंह ने भी 7 लाख रुपए दिए। सिद्धार्थ जैन, इसने भी 7 लाख रुपए दिए, इसका भी नहीं हुआ, न इनका स्टेटमेंट भी नहीं हुआ अभी। दूसरी श्रीमती रीना अटल हैं, इनका स्टेटमेंट हो गया, इन्होंने 5 लाख रुपए दिए। तीसरी आकाश भदौरिया हैं, जिन्होंने 7 लाख रुपए दिए, इनका स्टेटमेंट हो गया। विष्णु भदौरिया हैं, इन्होंने 7 लाख रुपए दिए। अमन तोमर हैं, जिन्होंने 7 लाख रुपए दिए। विवेक राजावत हैं, जिन्होंने 7 लाख रुपए दिए। आकाश सोलंकी हैं, जिन्होंने 7 लाख रुपए दिए। और रामबिलन हैं, जिन्होंने 7 लाख रुपए दिए। ऐसे टोटल 13 लोग हैं। अब इसमें जो कैफियत आई है व्हाट्सएप, उसमें ये सारी चीज़ें आई हैं डिटेल में कि अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। उसमें जो है उनकी सारी डिटेल का अध्ययन किया जा रहा है। उनकी CDR वगैरह निकाली गई थी, वो सब डाटा वगैरह निकाला गया है। उसका पूरा देखा जा रहा है कि वास्तव में जो है क्या क्या और उसमें निकल के आना है। तीसरा, इनमें अभी इनके स्टेटमेंट जो नहीं हुए हैं, उनके स्टेटमेंट होना है। तो आज इस स्टेज पे लॉर्डशिप मेरा कहना ही है, निवेदन है कि आज इस स्टेज पे अगर ये मान लो क्वेस होता है मैटर, तो पूरा इन्वेस्टिगेशन ही बेकार हो जाएगा। आज बाकी लोगों के जिनके स्टेटमेंट होना है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएंगे। किस में होंगे? क्योंकि मैटर तो क्वेस हो जाएगा। पहली बात तो इन्होंने ये गलत बोली है कि अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। चार्जशीट इन्होंने फाइल कर दी परसों। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पता चला कि आज बहस होनी है, चार्जशीट फाइल हो गई है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये हवा में बात दे रहे हैं, कोई तो मटेरियल बताते किस तारीख में स्टेटमेंट लिया इन्होंने। एक आदमी ने, पपेंद्र रावत ने शिकायत की, 4 लोगों के नाम बताए, चारों से समझौता हो गया। जिस रीना रावत की बात करते हैं, ये कंप्लीट आंसर है चंद्रलेखा जैन ने। हुआ क्या था इसमें? ये आवेदन कब दिया गया? चंद्रलेखा जैन और विक्रम राणा जब साथ में थे, FIR लॉन्च हो गई। विक्रम राणा ने और चंद्रलेखा ने कहा कि अपन फरियादियों से समझौता कर लेते। बोले नहीं मान रहे, तो चलो अपन भी एक शिकायत कर देते। तो चंद्रलेखा ने एक आवेदन दिया, जो ये मैं आपको दिया है। तो चंद्रलेखा का नेचर ये है कि यदि तुम मान जाओ, समझौता कर लो, नहीं तो हम तुम्हारा नाम भी इम्प्लीकेट कर देंगे। तो ये वो आवेदन है जिसमें चंद्रलेखा जैन ने SP को दिया है 25/11/2023 को। अब पुलिस चंद्रलेखा जैन के सपोर्ट में क्यों बोल रही है? क्योंकि जो 15 लाख मैं देना बताता हूं कि चंद्रलेखा का जैन ने केस ना लड़के TI साहब को सेट किया कि TI साहब मेरे साथ में आप पंटोली कर लो और मुझे यहां से निकालो। तो उनसे सेटलमेंट हो गया। वो वहीं उसी हॉस्पिटल में वर्क कर रही है, उसी कैंपस में रह रही है, लेकिन उसको रिलीज कर। और मालूम मेरा कहना ये है कि इसमें जो लिस्ट है, जिन लोगों ने हाँ बयान हुए हैं ना इनकी, हाँ मैं बता रहा हूँ सर। इसमें जो स्टेटमेंट अभी हुआ है उसमें स्टेटमेंट तो लॉर्डशिप उसका भी होना है, जिनके हुए मैं वो पढ़ रहा हूँ। एक मान लो सिद्धार्थ जैन हो रहा है, एक सिद्धार्थ जैन हो, उसका भी स्टेटमेंट नहीं हुआ अभी। ठीक है, अब हाँ जिसके मैं बता रहा हूँ, इसमें रीना का स्टेटमेंट हुआ है, रीना अटल। उसने ये बताया कि दिनांक मेरे पति के देहांत के बाद मैं नौकरी के लिए घूम रही थी। इसी दौरान करीब 3-4 महीने पहले मोबाइल नंबर से एक व्यक्ति का फ़ोन आया था। उसने मुझे बताया कि वह आर्मी में लेफ्टिनेंट है तथा बताया कि वह मेरी नौकरी रेलवे में लगवा देगा। उसने अपने किसी रिश्तेदार के बारे में दिल्ली में मुख्य भवन में बैठना बताया था। उसने मुझे बातों में ले लिया तथा बाद में घर भी आया था। खुद का नाम भानु प्रताप सिंह बताया था तथा टीकमगढ़ में रहने बताया था। मैंने अपने पिता से मायके में बात की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने मना किया, पर जब मैं रोने लगी तो वो राजी हो गई। बहन सीमा के पति राकेश की मृत्यु होने से उन्हें शासन की तरफ से पैसे मिले, तो मैंने अपनी बड़ी बहन से पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे। और मेरे पिताजी वासुदेव ने
भानु नाम के व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए थे। वह मेरी नौकरी रेलवे ग्रुप डी में प्यून के पद पर लगवाने की बोल रहा था। 1 लाख रुपए हमने उसे पहले दिए थे तथा बाकी के 4 लाख रुपए लेकर उसने मुझे दिल्ली बुलाया था। मैं और मेरे पिता दिल्ली में मुख्यालय रेलवे भवन के बाहर पहुंचे थे। वहाँ भानु मिला। उसने गेट पर हमें बिठाया तथा 4 लाख रुपए हमसे ले लिए थे तथा अंदर से एक ज्वाइनिंग लेटर लाकर दिया था। मैंने उससे अंदर जाने की कहा था तो उसने अंदर जाने नहीं दिया था, गेट पर बैठाकर रखा था तथा खुद अंदर जाकर थोड़ी देर बाद वापस आया और लेटर उसको दिया। इसमें भानु से अपना फॉर्म मांगा तो उसने मुझे मना कर दिया था, फोन बंद कर लिया था। उसने जो आधार कार्ड भेजा था उसका फर्जी निकला। मेरे कागज उसने पहले ही ले लिए थे तथा भानु ने मुझे कहा था कि पत्नी गुड़गांव में टीचर है तथा वह भी गुड़गांव रहता है तथा वहीं उसकी ससुराल है। इसका जब से हम भानु को ढूंढ रहे थे तब से नहीं मिला। तो इसने ये पैसे की बात जो कही है बोले भानु की कही है, लेकिन इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि कितने लोग और इफेक्टेड पर्सन हैं। और नहीं, इसके बयान में नहीं आया है, पर इसमें जो मैंने ये बताया लॉर्डशिप कि इसमें अभी इन लोगों के स्टेटमेंट, बाकी लोगों की जैसे इसमें जो लिस्ट है उनके सबके स्टेटमेंट नहीं है। अगर मान लीजिए एजेंसी को इनकी स्टेटमेंट लेना है तो वो जब मैटर रिक्वेस्ट हो जाएगा तो वो स्टेटमेंट कहाँ लेंगे? इनका कहना है, पर मेरी इसमें रिकॉर्ड में चार्जशीट का ऐसा कहीं नहीं कि चार्जशीट ऐसा इंस्ट्रक्शन ले। अब लॉर्डशिप मैं बता देता हूँ, ये जो बात इतनी सी है, 10 बाई 10 के कमरे को किसी भी एंगल से नापोगे तो वो बराबर ही आएगा। यदि बराबर होगा तो इस केस में किसी भी एंगल से नाप लो आप। यदि मैं फंसता हूं तो ये फंसा चुके होते अभी तक, ये मुझे नहीं फंसा पा रहे। अगर डायरी का आप पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लें, मैं जो आरोप लगा रहा हूं इन पर, प्रोसिक्यूशन एक्यूज का मदद कर रहा है। जो मैन एक्यूज था, एक्यूज प्रोसिक्यूशन के साथ चल रहा है मुझे फंसाने के लिए। मेरा जितना अपराध था मैंने इनिशियल आते ही स्वीकार कर लिया, मैंने इतना अपराध किया। अब मेरा निवेदन केवल इतना था
कस्टडी नहीं वो नहीं आया अभी इसमें। रिपोर्ट तो लॉर्डशिप इसकी और पहले भी आ चुकी है। 13/12/2023 के ऑर्डर हुआ था, उसमें ये रिपोर्ट लगी भी हुई है। 21/3 तो आया था। ये 27/10 की रिपोर्ट है, आई हुई है पहले, और 1 दिसंबर की रिपोर्ट दिसंबर में भी आई। विदाउट रेमिशन 3 साल 1 महीना 26 दिन की इसकी कस्टडी है, और रेमिशन मिला के 3.5 के ऊपर हो चुकी है। हाँ 7 साल की 7 साल की सजा। 395 11/13 में 395 read with 397 1113 MPD 395 397 और 13 में MPDB के एक्ट में। व्हाट्सएप जो रिकॉर्ड यहाँ से आया है उसमें तो नील आया है। गुना तो इधर रहने वाला है, केस तो यहाँ का है लेकिन रहने वाला वहीं का है। तो मैंने लॉर्डशिप टेकिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड के साथ एक्विटल 11 जजमेंट फाइल किए। ग्वालियर के आए हैं साहब, के बाद ग्वालियर के हिस्ट्री आई है इनकी। ग्वालियर की? हाँ बाबरपुरा ग्वालियर के सब ग्वालियर के हैं। मैंने लॉर्डशिप इसके जजमेंट फाइल किए हैं गुनाह और वहाँ हुए हैं जो इन्हें जजमेंट फाइल किए हैं। वो पूरे जितनी हिस्ट्री है इसकी 12 केस की है, जिसमें एक केस में ये बेल पर है, बाकी 7 में एक्विटल हो चुका है जो मैंने फाइल किए। 11 जजमेंट फाइल किए मैंने। इनके अलावा एक केस है जिसमें ये इसकी ऑनरेबल कोर्ट से भी 3 महीने पहले बेल हो चुकी है। एक केस में है यही वाला जो केस है, इसके अलावा नहीं है, इसके अलावा नहीं। टीआईपी में पहचाना, टीआईपी में पहचाना, आर्टिकल सीज हुए थे वो भी पहचाने हैं। वो तो मैरिज पर तो मैं पे सीज भी हुआ है, कर ही नहीं रहा हूँ। ये पैरा 4 देखेंगे, इंजरीज भी हैं। मैरिज पर तो कस्टडी पीरियड पर जी। दूसरा वो 77 आया, 77 निकाला, 77 क्या है? कैसे हो गया?
दो साल 9 महीने दिसंबर की रिपोर्ट है, उसके बाद 3 महीने ये हो गए और वो 26 दिन है। 2 साल 9 महीने 26 दिन, तो वैसे हाँ लॉर्डशिप एक रिक्वेस्ट थी, 66 तक बेल चली थी, 66 वो मुझे सेकंड वीक ऑफ अप्रैल करवाना था, क्योंकि उसमें 4-5 ट्रायल के लिए लगी हुई है, वो एनआर में फिर आएगी, फिर बढ़वाना पड़ेगा। 67 सेकंड वीक ऑफ अप्रैल। मतलब 2 कनेक्टेड रिवीजन है अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 19/9/2023 सर। काउंसिल के बाहर गए हुए हैं सर। लॉर्डशिप मैं केवल पर्सनल एक लाइन मेरी सुन लें साहब, काउंसिल बाहर गए हैं आप। बिफोर 10 years शी कुड नॉट गेट जस्टिस बिकॉज हस्बैंड इज एन एडवोकेट। पिछले 10 साल से न्यायालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन इसलिए जस्टिस मिल पाया क्योंकि पति एडवोकेट था, और उसके बाद 2000 रुपये मेंटेनेंस का वहां से अवार्ड हुआ, वो 2000 को भी पेमेंट नहीं करना। अभी फाइनल कोर्ट ने 4000 का कर दिया। अब केवल ये कभी एडवोकेट मारे कभी नहीं आई तो सर टिकट मंगा सकते। ये महिला लॉर्डशिप 10 सर सॉरी सर Lordship, in this case, in the year 2014, marriage was solemnized. After that, she get a divorce on the basis of husband is important. Degree passed. After that, 125 application was filed. Every time she submitted application, medical examine करा लें, नहीं कराया, हम नहीं कराएंगे क्योंकि हम एडवोकेट हैं. During the pendency of the cases, he got second marriage. After second marriage, because I am advocate, I am not ready to pay maintenance. सर पर्सनल इमरजेंसी की वजह से सर भोपाल गए हुए हैं और सर कल तक आ जाएंगे। और साहब सर उसके बाद का कभी भी लगा करते सर।
लॉर्डशिप मैं वही मैं जी 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 लॉर्डशिप मैं लॉर्डशिप शादी हुई 25/2/2020 को और इसके बाद 28/9/2020 को ये मायके चली गई वापस। उसकी जो डेथ हुई है वो मायके में हुई है। इसके बाद लॉर्डशिप 10/11/2021 को लॉर्डशिप 28/6/2021 को हमने सेक्शन 13 लगाया। जैसे ही सेक्शन 13 लगाया कोर्ट ने इनको बुलाया तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाना चाहती। इसके बाद उन्होंने मायके में रहती हुई 10/11/2021 को हमारे खिलाफ 377 की एक FIR रजिस्टर्ड कराई, जिसमें फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे खिलाफ। इसके बाद लॉर्डशिप इनकी जो डेथ हुई है वो 9/11/23 को वो तो लॉर्डशिप